महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुत्य जरुतुते स जयलक्ष्मी धर्ममिष्टम् आर्यावचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयति येप्सितमन्धवाद्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीरामहर्षणदेवाप्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आवाहित सभी देवी देवताओं की जय। केसरवानी परिवार के द्वारा वार्षिक श्राद्ध के निमित्त जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये जो सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया गया है उसका आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं, है ना, कि हमको क्यों भागवत सुनना चाहिए या भागवत सुनने से हमको क्या मिलेगा, कौन सी फल की प्राप्ति होगी। आप इससे पूर्व भी बहुत बार भागवत सुन चुके हैं, है ना, उनके मुख्य बातों को आप सब जानते हैं, लेकिन जैसे भगवान की प्रेरणा होगी मैं उनके माध्यम से कहने का प्रयास करूंगा। बाकी तो कहने वाले वही हैं, है ना, सुनने वाले आपके अंदर भी वही बैठ के सुन रहे हैं, मेरे अंदर वही बैठ कर के कह रहे हैं, है ना। तो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके मन मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वही मेरे मन मंदिर में भी बैठे हैं, है ना। ऐसे भगवान को प्रणाम निवेदित करते हुए आज के महात्म्य की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन उससे पूर्व भगवान का नाम कलयुग में श्रेष्ठ है ना। जो काम कथा नहीं कर सकती वो काम भगवान का नाम कर देता है ना। तो हम दोनों का सहारा लेंगे, कथा तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन बीच बीच में भगवान के नाम को भी गाएंगे, है ना। माने हमको कथा का पुण्य फल जिस जीवात्मा के लिए आप कर रहे हैं वो जहाँ भी होंगे, है ना, उनको यहाँ का पुण्य उसी योनि में उनको प्राप्त हो जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ पहले भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद फिर कथा को शुरू करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। तो भागवत महात्म्य की जो कथा है वो 6 अध्याय की कथा है, जिला हमन सामान्य भाषा में कथन 60 अध्यायी है ना। और ये जो श्रीमद् भागवत के जो कथा के जो महात्म्य है, यह भागवत जी से नहीं लिए गए हैं। मैंने ये महात्म्य यहाँ पद्म पुराण से लिया गए है। 18 पुराण आप जाना था है ना, ओमा के एक पुराण है जेकर नाम है पद्म पुराण। तो पद्म पुराण से ये 6 अध्याय के कथा के महात्म्य लिए गए हैं, ठीक है ना। आप लोग मैं प्रश्न भी पूछिए कि आज का सुने हैं तो कल आप लोग बताना पड़ी है ना, एकदम सरल भाषा में, कोई कठिन नहीं, सिंपल भाषा में कथा श्रवण करिए। तो 6 अध्याय की कथा है, पद्म पुराण से कथा लिए गए हैं। जैसे आप लोग मैं बताया था, सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड ले लिए गए हैं। हम सत्यनारायण कथा सुनथन तो मैं बोलथन ना, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम स्कंद पुराणे रेवा खंडे, ऐसे कथन ना महाराज मन कथे। तो स्कंद पुराण वो है 18 पुराण में के पुराण है। तो वो स्कंद पुराण से लिए गए है सत्यनारायण कथा, उसने एक पद्म पुराण से एक कथा के महात्म में लिए गए हैं। वो पद्म पुराण में बताए है कि जे मनुष्य भागवत कथा ला सुनथे या कराथे तो ला कौन से फल के प्राप्ति होथे, एकर महत्व ला पद्म पुराण में कहे गए है, ठीक ना। तो 6 अध्याय की कथा है, पद्म पुराण की कथा है, वो लाज श्रवण करबो। कोई भी कथा जब होथे है ना, तो मैं 2 जन की आवश्यकता रहते। एक था होथे श्रोता, सुनने वाला,
और दूसरा होते वक्ता यानी कहने वाला, है ना। अब मैं आप लोग बता था 18 पुराण जो लिखे गए हैं उसका नाम जो पढ़ी से या तो वह सुनने वाला के नाम से लिखेगी से या तो कहने वाला के नाम से नामकरण करेगी। जैसे एक पुराण के नाम है जेकर नाम है नारद पुराण, है ना। वो नारद पुराण में कहने वाला भगवान विष्णु जी है, यानी वो पुराण ला कौन कहा थे? विष्णु जी कहा थे। लेकिन सुनने वाला कौन है? वो मेरा नारद जी है। तो नारद जी सुनने वाला एक नाम से पुराण के नाम का पड़ गए नारद पुराण पड़ी, ठीक ना। और एक पुराण है जेका नाम का है स्कंद पुराण, अभी कहत रहे हैं। तो स्कंद पुराण में कहने वाला कौन एला सुना? कहने वाला हरे स्वामी स्कंद, कहत कौन है? स्कंद कहत है, है ना। और सुनने वाला महर्षि मने, ऋषि मुनि मन। तो वो पुराण के नाम का पड़ गए स्कंद पुराण। कहने का तात्पर्य है कि पुराण के जो नामकरण किएगी से या तो वह कहने वाला के नाम से कर दिस या फिर सुनने वाला के नाम से कर दिस, ठीक ना। तो देखा एक पुराण के बारे में बताई, इसने पुराण है पद्म पुराण, है ना। ये पद्म पुराण से लिए गए हैं। और बताते हैं जैसे कि एक पुराण के नाम है काबा के श्राद्ध के निमित्त है, तो वही में मोर चर्चा आगे बढ़ाते। एक पुराण के नाम है गरुड़ पुराण, ये विषय में ओकरे होते ना, ओकरे वाने पुराण के उदाहरण नहीं देता। तो गरुड़ पुराण में कहने वाला है ना कौन है? भगवान विष्णु जी है। विष्णु जी कहा थे और श्रोता कौन है? गरुड़ जी हरे। तो ये पुराण के नाम का पड़ गए गरुड़ पुराण। कुल मिला के आप समझ गया ना कि वक्ता के नाम से या श्रोता के नाम से पुराण के नामकरण किए जाते। पद्म पुराण में ये बताए गए है कि पद्म मतलब होते कमल, कमल। और भगवान के देखा विशेषता क्या है ना, था भगवान के, भगवान है पूरा कमल ही कमल है। कैसे कमल है? भगवान के मुख कमल है, भगवान की आंख कमल है ना। भगवान के मुस्कान है कमल है, ओकर ओठ कमल है, भगवान के हाथ कमल है। और यहाँ तक के भगवान कमल के ही माला पहनते। देखा नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय पंकजाय नमोस्तुते। पंकज में ही बैठे हो भगवान लक्ष्मी जी के साथ में। देखा यानी भगवान के चरण भी पंकज के, भगवान के नेत्र भी पंकज के, भगवान माला भी पंकज के पहनते, है ना। तो कमल के का विशेषता रथे? पद्म पुराण से शुरू करा था। कमल के विशेषता रथे वो कीचड़ में तो खिलते लेकिन ओमा कीचड़ के कोई प्रभाव नहीं पड़े, माने वो कीचड़ से ऊपर रहते कमल है। देखे ना, यहाँ तक के जल के बूंद अभी ओमा पड़ी ना वह पत्ता से झड़ जाते, यानी वह अपन आप में कोनो प्रकार के विकार आन नहीं दे, कोई दोष उत्पन्न नहीं होने दे। ओकरे में भगवान कमल स्वीकार करते, माने वो कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं रहे, है ना। और कमल भगवान परम प्रिय है। एक समय के बाद भगवान सहस्त्रार्चन करत रही से भगवान शंकर जी के। देखा भगवान कृष्ण के भगवान राम के प्रिय कोने जाना था? भगवान शंकर हरे, है ना। तो पहले ओकर कथा सुनाबो तो वो भगवान वो खुश हो जाही कि मोर प्रभु के कथा बताते हैं करके, है ना। तब एक समय के बाद भगवान राम कहिस कि मैं भगवान ला सहस्त्र कमल के फूल चढ़ा, है ना। सहस्त्रार्चन करत रही बैठे रही। तो भगवान एक कमल प्रभु राखे वो जोई, कमल नयन पूजन कर सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छितवर, है ना। जय 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 अनंत अविनाशी, रहत कृपा सबके घटवासी, है ना। तो यह काय चालीसा है? विष्णु चालीसा है ना। विष्णु चालीसा में भगवान कहा थे सहस्त्रार्चन करत रही भगवान ला ना, है। ओम महेश्वराय नमः एक कमल चढ़ाई, ओम महादेवाय नमः दूसरा कमल चढ़ाई, ओम विश्वनाथाय नमः तीसरा कमल चढ़ाई। ऐसे नाम ले लेके भगवान के 1000 नाम है, 1008 नाम। अब 1008 नाम ला बैठ के ना चढ़ात रहे भगवान राम। शिव जी ला भी मजाक सुझीस, और शिव जी है ना भगवान के एक कमल ला लुका दिस, यानी वो छिपा दिस। देखा
माने 107 कमल भगवान हाँ, और तो गिन के लाए रहे, ऐसे थोड़े भगवान गिने नहीं जाने कहे बनी है, तो गिन के लाए रही सोहा और गिन के ला के चढ़ात रहे। लेकिन भगवान हाँ परीक्षा करना चाहिए भगवान के, राम के, कि मोर प्रभु कैसे मोर परीक्षा में पास होते कि नहीं हो। तो भक्त के परीक्षा कहू कहू भगवान लेते, वो परीक्षा ले डराना नहीं चाहिए, है ना। ये जीवन है परीक्षा के घड़ी रहते, परीक्षा देवा, लेकिन भगवान ऊपर पूरा भरोसा रखिया तो वही तुम्हार मदद करही, है ना। तो भगवान है ना चढ़ात रही से कमल ला, 107 कमल ला चढ़ाई, और 8वां कमल रहती होती खोजिस कति के कमल। अरे मैं तो एक पूरा 108 की व्यवस्था कर रही। अब शिव जी देखा थे, देखे मोर प्रभु हा मोरे माया में पड़ गए, अपन आप ला मायाधिपति समझते, आज अच्छा मौका मिले कहा थे भगवान शिव जी, आज है ना, आज ओकर बारी पड़े है, मैं कैसे देखा तो भगवान ला। अब भगवान माया रचे है, भगवान राम कथे इतना मत तो मोर सहर चार्चा ने जो कह रहा था ओकर वह अधूरा हो जाही, है ना। तो कही का समझिस, माता हम मोला कह रही से कि राम तोर आँखी है कमल के जैसे है, कब अभी बताए ना, नमः पंकज नेत्राय, भगवान कहा थे कि मोर आँखियों कमल है, तो ऐसे कहा था भगवान हनोई में ना। देखा भगवान के कत्का प्रेम है शिव जी के ऊपर, अपन कहीं अब उठे तो सका ही नहीं, और जाके कमल लाए तो सका ही नहीं। भगवान हो मेरे एक तेज हथियार टाइप रखे रही से धार वाला, आप वो एक करुण वेदना है, वह एक परीक्षा है, भगवान अपन आँख ला निकालिस, देखा। अब कहिस कि प्रभु मैं मोर एक आँख ला नहीं चढ़ावा, मैं मोर दोनों आँख ला चढ़ा, हाँ का बा एक था तो वह अपराध करे, हाँ तुहर मैं पूर्ति नहीं कर पाए, तेकर नाम से वह मोर बोनस है, एक था तो चढ़ा 108 तो करिहा, लेकिन एक ठो तुमला और चढ़ा भूर्सी दक्षिणासन, एक ठो दहा तुमला मैंने 109, और दोनों आखिर ना भगवान है ना, राम है निकाली, सब कत्का कष्ट हो सो ही आप कल्पना कर सकता था, खून निकलत रहे, है ना। और ना भगवान शिव जी में एक ठाक ला निकाली और शिव जी में चढ़ाई, और जैसे दूसरा आँख ला निकाली तो चढ़ात रही ना, स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए जगह, कहा थे नारायण तू हमारे परीक्षा में पास हो गया है, मैं तुम्हला दिव्य तेज रूपी जो नेत्र है वो प्रदान करा था, दिव्य चक्षु प्रदान करा था। भगवान अति प्रसन्न हो गए, वही शिवलिंग से भगवान शिव जी साक्षात प्रकट हुई, और राम के पुनः जैसे आंख रही से ना उसने हो गए, और दिव्य तेज मऊ भर दी शिव जी, है ना। तो यह होते भक्त के प्रति अपन भगवान के प्रेम, या भगवान के प्रति भक्त के प्रेम, जैसे भक्त भगवान ला प्रेम करते उसने भगवानो भक्त ला प्रेम करते, है ना। कथे भगवान हा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता के श्लोक है, गीता जी में अर्जुन ला कहे भगवान है कि हे पार्थ तह सब धर्म ला छोड़ के मोर शरण में आ जा, और तह मोर जब शरण में आ जाबे ना तो फिर तोला कुछ करना नहीं रहे। अर्जुन कतका झन ला सच लाख मारे रही थी, लेकिन बोला एको ठो दोष नहीं लगी, काबा कि वो तो भगवान के भरोसा में है, जो कर रहा है जो करने वाला है वो भगवान है, तो दोष कौन ला लागी। अर्जुन उत्का झन ला मारिस, आज मैं पूछिस अर्जुन ला तो ऐसा में तो नरक जाए लाग जाही, उत्का झन ला मारे है, स्वयं अपन गुरुदेव ला मार दिस, अपन दादा मन ला मार दिस, भीष्म पितामह आदि ला, द्रोणाचार्य ला, गुरुदेव ला, लेवा कतका बड़े दोष पड़ती सोला गुरु हत्या के, है ना। लेकिन वह सत्य के रास्ते में रही से और सत्य के संग में रही से, तो सत्य पराजित हो सकता है, परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं हो सकता। परेशान कर सकता था सत्य ला, लंबा चौड़ा पेशी में तुम अटका दी आदमी है ना, सत्य में रही था, लेकिन कभू ना कभू तुम्हारी जीत जरूर होगी, लेकिन सहन करे लाग थे, है ना, सत्य हमेशा जीतते। तो उसने अर्जुन ने कोनो दोष नहीं लागी, काबा नहीं लागी, काबा कि करने वाला चलाने वाला कौन रही से, स्वयं भगवान नारायण रही से, है ना। और एक गवाह कौन है, आप सब जाना था, वह खाटू श्याम, काबा आपो मन ओकर से जुड़े हवा, है ना। हाँ बरबरीक जो है खाटू श्याम है, ओई ला वो पहाड़ी में बैठा रही से सील ला काट के, और वही सब ला देखे रही से, अब पूछिन अर्जुन कथे मैं हाँ कौरव सेना के वध करें, पांड भीम कथे मैं कौरव सेना ला मारे, है ना। लेकिन कथे भगवान और भक्त मन कथे अरे भाई जे है एक सबूत है, जो साक्षी है ओला तो पूछा कौन है, कौन ला मारे है, ओला पूछिन कि भैया खाटू श्याम बरबरीक भैया बतावा, ये तो कहा थे अर्जुन हमारे सब ला मारे हैं,
भीम कथे मैं मारे हाँ, तो आखिर मारिस कौन? कौरव सेना ला है। तो वह कथे देख भाई कथे मैं और कुछ तो कह नहीं सकता, लेकिन सुदर्शन चक्र के चलने की आवाज मुझको सुनाई दे रही थी। लगता है वही सुदर्शन चक्र सबके गले को काट दिया। माने अर्जुन केवल अमृत ला मारत रही से, मरे के बाद लब ओह मारत रही से धनुष चला चला के, माने वो तो पहली मर चुके रही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है कुल मिला के है कि करने वाला और कराने वाला भगवान है, और भगवान ला कोई प्रकार के दोष नहीं लगे, है ना। कभी के सब दोष से वो बाहर है, कमल के समान है। बोला सृष्टि में रही लेकिन वो कोई प्रकार के दोष नहीं लगे। ऐसे कमल रूपी भगवान नारायण ला हम सब प्रणाम करत हन। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो देखिए ये जो कथा है, कोई भी कथा है, 18 पुराण की कथा, ये जो कथा है एक कथा के जो स्थान है जहाँ एक कथा होते, है ना, वो कथा के स्थान में आप लोग बता था जाना था, वह सब प्रकार की कथा है नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में होते। कोई भी कथा होए 18 पुराण के कथा कहाँ होते? नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य हरे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के बाराबंकी क्षेत्र के आसपास, सीतापुर जिला के अंतर्गत यह एक तालुका है, उन्हें नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य यहाँ तीर्थ करे की ही भूमि है, यानी यहाँ आज भी है ना ऋषि मुनिमान वहाँ तीर्थ करते हैं। और हाँ गे रहा, और वहाँ की विशेषताएं हरे, हाँ वहाँ सत्यनारायण हर कथा उन्हें हो है। वहाँ ना एक बहुत बड़े ऐसे चक्र बने रहते, ऐसे गोलाकार चक्र, और उस चक्र के अंदर में स्नान करना रहते, चक्र तीर्थ कथे वाला। एक समय के बाद ब्रह्मा जी ला सब देवता मन और ऋषि मन पूछी कि ब्रह्मा जी कलयुग का आगमन होने वाला है, और कलयुग में पुण्य का बोलबाला नहीं रहेगा, मतलब पाप के लोग बढ़ते रहेंगे, अधर्म का बोलबाला रहेगा। तो हम लोग के लिए ऐसा कोई स्थान बताइए प्रभु जहाँ पर हम माने निर्भीक होकर के पूजा अर्चना कर सकें, और जहाँ पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं भगवान विष्णु से निवेदन करता हूँ, विष्णु जी को पूछ लेता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए ब्रह्मा जी को जब कोई भी समस्या आती है ना, वो किनके पास जाते हैं? भगवान नारायण के पास। क्यों जाते हैं? वो तो ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले हैं, बुजुर्ग हैं, अब भगवान विष्णु को देखेगा तो हमेशा युवा अवस्था में रहते हैं, तो बड़ा बुजुर्ग बच्चे के पास क्यों जाएगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन अब ब्रह्मा जी को कोई भी समस्या हो, है ना, एक समय की बात है, इसी में आएगा भागवत कथा में, भगवान कृष्ण के गाय और बछड़े को चुरा लिया ब्रह्मा, और ब्रह्मा चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। आकर देखे तो यहाँ उतने गाय और बछड़े थे, और वहां भी उतने गाय और बछड़े थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी उतने बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन समझो, दाढ़ी वाले, है ना, और उनके 4 मुख हैं, फिर भी एक मुख वाले को पूछने जाते हैं। क्यों जाते हैं पूछने? मैंने आपको विचार करना चाहिए ना भाई, कि बुजुर्ग के पास जाना चाहिए बच्चे को। क्यों जानते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बुजुर्ग उस बच्चे का बेटा है, यानी वो बुजुर्ग किसका बेटा है? उसी बच्चे का बेटा है। यानी जो नारायण है ना, युवा अवस्था में है, उनका बेटा कौन है? ब्रह्मा है ना। अब ब्रह्मा जी इसलिए पूछने जाते हैं, बच्चे को जब कोई बात समझ नहीं आती तो अपने से बड़े को, अपने माता पिता को पूछने जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी पूछने जाते हैं विष्णु जी को कोई भी समस्या हो तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया विष्णु जी का, कहा कि प्रभु ऋषियों ने कहा है कि ऐसा कोई स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहा तो विष्णु जी ने कहा कि हे पितामह, मैं आपको एक चक्र प्रदान करता हूँ। एक चक्र दिए ब्रह्मा जी को, इस चक्र को चलाना बोले। ब्रह्मा जी ना विष्णु जी के आदेश पा करके कहे ऋषियों को, देखो भाई ये चक्र जहाँ जहाँ जाएगा ना, वहीं वहीं पीछे पीछे आप लोग जाना, और जहाँ जहाँ ये चक्र रुक जाएगा वहीं आप लोग पूजा पाठ करना, वहां पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अब चक्र को चला दिए। अब चक्र चलते चलते गया, पूरे पृथ्वी को घूमते घूमते ऋषि लोग भी पीछे पीछे गए, और वहीं ना जहाँ चक्र तीर्थ है वहीं पर जा करके वो चक्र गिर गया नीचे जमीन में,
और वहाँ पर चक्र का निशान आज तक बना हुआ है। आप जाएंगे ना, उसी चक्र के निशान में नहाना पड़ता है, पानी भरा है। हाँ चक्र है, वही बात। हाँ स्नान मैं नहीं गया हूँ कभी भी, लेकिन पुराण पढ़ा हूँ तो उसमें बताया है कि ऐसा होता है। मैंने गया तो नहीं है ना, चक्र तीर्थ। तो वहीं स्थान बता दिए। और वहाँ पूजा करने से कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज भी वहाँ ऋषि मुनि लोग बैठकर पूजा करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जगह बता रहा हूँ जहाँ कथा शुरू हो रही है। जगह कहाँ है? नैमिषारण्य। हो गया। नैमिषारण्य में इसीलिए निमि बोलते हैं। वो जो चक्र का जो उसका डंठल होता है ना, माने बीच वाला भाग है ना, उसको क्या बोलते हैं? निमि। और वहाँ जंगल था पहले, तो जंगल को क्या बोलते हैं? अरण्य बोलते हैं। तो दोनों को मिला दिए तो नैमिषारण्य हो गया। वो सारण्य नहीं, वो अरण्य है। संस्कृत में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो जो लिखा रहता है वैसे नहीं रहता उसका अर्थ। तो नैमिषारण्य यानी निमि अरण्य है उसका नाम, है ना। नाम समझ गया जहाँ कथा शुरू हो रही है। अब देखिए कथा सुना कौन रहा है, अब सुन कौन रहा है उसको देखिए। आप लोग कथा सुन रहे हैं, है ना। तो वहाँ कथा कौन कर रहे हैं, कौन सुनने का प्रयास कर रहे हैं? 88,000 शौनकादि ऋषि। देखिए वो लोग ऋषियों की संख्या कितनी है? 88,000। और उनके जो प्रमुख हैं, जैसे रहते नहीं है मुख्य व्यक्ति, उनका नाम कौन है? शौनकादि ऋषि। शौनक जी उनके प्रमुख हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? ऋषियों के टोली का नाम शौनकादि पड़ गया। प्रमुख का नाम लेते हैं तो उनका नाम पड़ गया शौनकादि। शौनकादि ऋषियों ने क्या किया? जब ऐसे पता चला तो ब्रह्मा जी के आदेश को मान करके वहीं से फिर वो क्या करने लगे? नैमिषारण्य में यज्ञ पूजा वेद पाठ करने लगे। ऐसे समय बीतते बीतते गया। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य हैं जिनका नाम है लोमहर्षण। लोमहर्षण और लोमहर्षण के पुत्र हैं जिसका नाम है उग्रसवा रोमहर्षण। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या है? रोमहर्षण, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? सूत जी बोलते हैं, सूत बोलते हैं, है ना। उनके पिता ने ऋषियों से शिक्षा प्राप्त किया, है ना। और उसके बाद अपने बेटे को कहा कि पुत्र अब तुम इस पुराण की कथा को जन जन को सुनाना, है ना। सूत जी ने शिक्षा ग्रहण किया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसी जगह पर सूत जी महाराज घूमते घूमते चले गए जहां पर ऋषि लोग बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे गए ना तो ऋषियों ने क्या किया? सूत जी का स्वागत किया है ना। और स्वागत करके कहा है कि हे सूत जी महाराज, सूत सूत महाभाग्य। हे सूत जी महाभाग, आप बहुत अच्छे समय में आए हैं, आपका स्वागत है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कितने भी विद्वान क्यों न हो, कितने भी बड़े क्यों न हो, आपके यहाँ यदि कोई अतिथि आता है उसका सम्मान करना चाहिए। उनको कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। कहने का मतलब भगाना नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल स्कूल में स्लोगन बना है, पहले क्या था? मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, है ना। फिर क्या आया? आचार्य देवो भवः, फिर अतिथि देवो भवः। अब क्या आया है जानते हैं? अब वो हम बोल रहे थे पढ़ाने जाते हैं करके, तो उनको पता होगा, बाल देवो भवः। अब बच्चे भी देवता हैं, बच्चे को मारना पीटना नहीं है। अभी मारो पीटोगे तो आपके नाम से वो शिकायत कर देगा, फिर कलेक्टर का नोटिस आएगा कि बच्चे को नहीं मारना है ना, जिला शिक्षा अधिकारी का, है ना। तो अतिथि देवो भव के बाद क्या आ गया? बाल देवो भवः। अब एक और रहता है जिसका नाम क्या है? दरिद्र देवो भवः। ये किस कहाँ से आया जानते हैं? सुदामा जी से आया है। और इसमें सुनेंगे सुदामा जी का चरित्र, है ना। वहीं से क्या नाम आया? दरिद्र देवो भवः। निर्धन व्यक्ति भी भगवान के होते हैं, प्रिय हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा आ गया। तो देखिए कथा का स्थल बता दिया, कथा सुनाने वाले कौन है उसको बता दिया, कथा सुनने वाले कौन है उसको बता दिया, है ना। सूत जी का स्वागत करते हैं और स्वागत करके पूछते हैं कि हे सूत जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ है, कैसे आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं? तो कहा कि मेरे पिताजी ने मुझको कहा कि बेटा तुमको मैं ये वेद का ज्ञान देता हूँ, अब तुम जगह जगह जा करके इस वेद के ज्ञान को सुनाना, इसका प्रचार करना। तो कहने का मतलब मुझको क्या मिला है? ये अधिकार मिला है
कि मैं भगवान की कथा को लोगों को सुनाऊं। तो कहा कि तो हमें भी कथा को सुनाइए, भगवान की परम पावन कथा। तो ऐसे निवेदन किया ना, तो वो लोग क्या है जानते हैं, उनका काम ही केवल वही है, प्रातः काल यज्ञ करते हैं और सायंकालीन कथा सुनते हैं। उनको कथा सुनते 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 कई चतुर्युग बीत गया, जिसको बोलते हैं कल्प। कल्प बीत गया, एक कल्प बीता है ना, 4 बार पृथ्वी प्रलय में चली गई, फिर दूसरा कल्प बीता। अब आपको यकीन नहीं होगा, अभी कौन सा कलयुग चल रहा है जानते हैं? कितनी बार कलयुग हो गया नहीं जानते ना, लेकिन इसको संकल्प में बोला जाता है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अभी संकल्प कराए है, नमो परमात्मने विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य, है ना, ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलयुगे। देखिए यहीं पे लिखा है उसका नाम, अष्टाविंशति तमे कलयुगे, यानी 28 बार कलयुग बीत चुका है। आप 28वां चल रहा है अभी, 28 बार। अब देखो कितना बार कलयुग हो गया। उसमें संकल्प में ब्राह्मण लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि थोड़ा सा समझते नहीं है। वो बोल रहा है महाराज गोत्र को बस याद रखो रे, बाकी को क्या बोल रहा है छोड़ो, गलत मत समझिएगा। तो अष्टाविंशति तमे, अष्टाविंशति मतलब 28वां कलयुग अभी चल रहा है, यानी 28 बार। तो इतने दिनों से वो लोग कथा सुनते 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 आ रहे हैं। वो ऋषि लोग पहले क्या सुने, पद्म पुराण की कथा सुनाया सूत जी ने, स्कंद पुराण की कथा सुनाया, विष्णु पुराण की सुनाया। ऐसे करते करते उन्होंने 17 पुराण की कथा सुन लिया। सोचिए, और जब वेद व्यास जी ने 18वां पुराण रचा, है ना, यही अंतिम पुराण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, अंतिम लिखा गया है। इसके बाद उन्होंने अपने कलम को विराम दे दिया, फिर लिखना बंद, ये अंतिम है। तो 17वां को सुन लिए। अब इस बार जब गए ना वहां कथा सुनते सुनते, तो कहा कि प्रभु सूत जी महाराज, तो कैसे आपने हमें सभी पुराणों की कथा को सुना दिया है, लेकिन एक पुराण की कथा सुनना बाकी है, जिसका नाम कौन सा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब जब इतना कथा सुना चुके हैं तो उसकी कथा को भी सुना दीजिए। तो कहा कि ऋषियों आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि है ना आपने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं भगवान के विषय में कुछ बोल पाऊं, है ना, मौका मिलना भी तो जरूरी है ना। आप मौका ही नहीं दोगे तो कोई कितना भी जानेगा वो बोल ही नहीं पाएगा। मैंने जैसे महाराज जी ने मुझको आज एक मौका दे दिया, वही भगवान है, वो भी विष्णु ही है ना, मौका दिया आपको बोल रहे हैं। तो कहा कि भाई आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा को सुना दीजिए। तो सूत जी ने कहा कि ठीक है ऋषियों, मैं श्रीमद् भागवत कथा को सुना देता हूँ, लेकिन ऐसी कथा को नहीं सुनाऊंगा। सबसे मैं पहले अपने गुरुदेव का मैं ध्यान करूंगा। देखिए कोई भी कथा होती है, अभी हमने मंगलाचरण किया ना, वंदना श्लोक पढ़ा ना, वैसे उन्होंने भी क्या किया कि मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर देता हूँ। तो कौन है मेरे गुरुदेव? अब गुरुदेव का भी पता होना चाहिए, है ना। आपने भी आज गुरु बनाए हैं, आप अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। सब लोग जिनके जिनके गुरु हैं वो गुरु का ध्यान कर लीजिए, है ना। और मैं भी मेरे गुरु का ध्यान करता हूँ। मेरे गुरुदेव हैं वहाँ के अयोध्या नहीं, मेरे रायपुर के जो दुधाधारी मठ हैं, वहाँ के मेरे गुरुदेव हैं, रायपुर के हैं दुधाधारी मठ के, है ना, उनसे मैंने दीक्षा लिया है। तो मैं भी मेरे गुरुदेव का ध्यान, तो सूत जी अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। देखिए ये भागवत जी का ही श्लोक है, आप लोग बोल सकते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, है ना। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम, क्या नाम लिखा है देखो, द्वैपायनम कह रहे हैं ना। द्वैपायन व्यास जी मेरे गुरु हैं, अपने गुरु का नाम ले रहे हैं, व्यास नहीं बोल रहे हैं क्या, क्योंकि गुरु का नाम लेना वर्जित है। कौन है आपके गुरु कहेंगे तो नाम नहीं ले सकते आप, तो उनका क्या नाम लेते हैं, उपनाम। यानी कुछ जैसे शर्मा जी हैं तो शर्मा जी बोल दो, है ना, वो पांडे जी हैं तो पांडे जी बोल दो, या कुछ उनका होगा संप्रदाय तो रामानंदी संप्रदाय के मेरे गुरु हैं, या
गौड़िया संप्रदाय, ऐसे बोल सकते हैं। नाम गुरु का नाम लेना वर्जित रहता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, द्वैपायनम। देखो व्यास जी नहीं कह रहे हैं, नाम क्या बोल रहे हैं, द्वैपायनम। इस श्लोक को अर्थ समझिएगा, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो। देखिए विरह का तरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। कुछ कुछ भागवत के श्लोक याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि अंत समय में हम लोग कापी पुस्तक लेके थोड़ी बैठे रहेंगे भाई, अपने हृदय में होना चाहिए वो बात, तब तो उसको पढ़ोगे आप, है ना। तो ये है। तो देखिए, तो गुरुदेव का ध्यान किया, मेरे गुरुदेव हैं द्वैपायन, मैं ऐसे मेरे गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, है ना, जिन्होंने क्या किया, 18 पुराण की रचना किया है। ऐसे मेरे द्वैपायन गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। समझ गए ऋषि लोग, अरे द्वैपायन मतलब व्यास जी हैं, उनके है शिष्य है ना। तो कहा कि हे द्वैपायन के शिष्य सूत सूत महाभाग, हे महाभाग, आपने अपने गुरुदेव से 18 पुराण का ज्ञान प्राप्त किया है, चोरी से नहीं प्राप्त किया है, आपने दीक्षा लिया है बोल रहे हैं, है ना। और उन्हीं से कथा सुनना चाहिए जो अपने गुरुदेव से सीख के आया हो। आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, कोई कॉपी देख के पुस्तक देख के पढ़ के आ जाएगा तो उस पर भरोसा मत करना, वो तो केवल ऐसी कमाने के लिए वो काम कर रहा है, व्यापारी बुद्धि है उसका, है ना, वो सीख के नहीं आया है, न कहीं से ज्ञान प्राप्त किया है। तो जो परंपरा से सीख के आया रहता है उसी से आपको सुनना चाहिए। नहीं तो कोई भी वैष्णव आजकल तो, है ना, झोला छाप रहे हैं, गए वृंदावन, मेरे को भागवत सीखना है, कितने दिन का कोर्स है भैया, 6 महीने का, 6 महीने में भागवताचार्य बनो, वहाँ कोर्स चलता है ना। आपको एक ठो पुस्तक दे देंगे, ये श्लोक को पढ़ लेना, हो गया भागवती। तो आप ज्ञान कहाँ पाओगे मुख्य भागवत का, केवल अजय माला जैसे परीक्षा दिलाए, अजय माला पढ़ के दिलाओगे तो उतना ही नंबर आएगा, और पूरा गाइड उसको पूरा पुस्तक को पढ़े रहोगे तो पूरा नंबर आएगा, पढ़ने के बात है ना। तो ऐसी है। तो कथा तो कोई भी कह देता है, लेकिन कथा के सार को समझना है, मेन बात वही है। तो देखिए ऋषियों ने प्रार्थना किया, है ना, हे द्वैपायन ऋषि के शिष्य जी, आप हमें कथा सुनाइए। बहुत सार में सुना रहे हैं क्योंकि समय भी अब 9 बजने को है। तो देखिए कहा, तो बोले कि ठीक है, मैं आपको भागवत जी की कथा सुना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसके महात्मा की कथा सुना रहा हूँ ऋषियों, क्योंकि जब तक उसकी महिमा को नहीं जानोगे ना, आपको प्रेम नहीं होगा, अब प्रेम नहीं होगा तो आपको उसके प्रति रुचि भी नहीं आएगी, है ना। आप कथा सुनने बैठे हैं, मान लो कोई बाहर से आया, है ना, और आ करके आपके बगल में बैठ गया, ठीक, बगल में बैठ गया, आप उसके साथ बैठे हो, देख रहे हो ये कौन है, कथा सुन रहे हो, बैठे हो, फिर देख रहे हो कौन है, ठीक है, होगा कोई, हमको क्या करना है ना। और वही कोई उसको बोल दे, अरे यहाँ का कलेक्टर है, कलेक्टर आया हुआ है, तो इतने देर से देख रहे थे, अब नमस्कार सर, आइए आइए, उस सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जानेंगे तब, और नहीं जान रहे हैं तो होगा कोई, हमको क्या है। तो कहने का मतलब है कि बिना जानकारी के प्रेम नहीं होता है ना, उसके प्रति प्रेम नहीं हो पाता। तो वैसे ही जब तक आप भागवत के महत्व को नहीं सुनेंगे कि भागवत सुनने से क्या मिलेगा, कितना ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तब तक इसमें प्रेम नहीं आएगा। होगा कथा सुनते तो हैं, इसको भी ऐसे सुन लेंगे, है ना, लेकिन सुनने में फर्क है। तो देखिए ऐसे प्रेम बढ़ाने के लिए महात्मा में सुनना जरूरी है ऋषियों। सूत जी ने ऐसा कहा ना, तो ऋषियों ने कहा कि ठीक है सूत जी महाराज, आप हमें उस भागवत की महात्म्य की कथा को सुना दीजिए। कहते हैं इसका प्रथम श्लोक है महात्म्य का, आप लोग भी बोलिएगा, क्योंकि प्रथम और अंतिम का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। क्योंकि कहते हैं कि प्रारंभ जिसका अच्छा हो उसका अंत भी अच्छा होता है, बीच जैसा भी हो, लेकिन प्रारंभ और अंत बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रथम श्लोक बोल रहे हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, इसको जान भी रहे हैं, बहुत सरल श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए बोलिए आप लोग, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं। अब देखिए प्रथम श्लोक सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ठीक है ना, सुन लिए। अब इसमें जो हमको समझना है, ये तो इस लोग तो सुनते आए हैं, इसमें ये हमको क्या समझना है, इसमें क्या जो विशेष बात क्या है उसको समझिए आप लोग। तो मैं बाकी को नहीं बताऊंगा कि सच्चिदानंद क्या होता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे क्या है, तापत्रय विनाशाय क्या है ना। ये तो सब आप सुन चुके हैं और सुनते आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसको मैं बताने जा रहा हूं, बाकी नहीं बताऊंगा। अब सब जान रहे हैं आप लोग। नमः नहीं कहा गया है। हम लोग क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमः तुभ्यम, ऐसे नमः बोलते हैं ना। लेकिन देखिए व्यास जी की देखिए विशेषता, उन्होंने क्या कहा है, नुमः कहा है। अभी सुने हैं ना, श्री कृष्णाय वयम नुमः, यानी नमः नहीं नुमः। तो नुमः क्यों कह दिया? अनपढ़ थे क्या, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते क्या? वेद व्यास की वो प्रिंट मिस्टेक हो गया है क्या, इधर की मात्रा उधर लगा दिया है? नहीं, ऐसा कोई दोष उसमें नहीं आया है। नुमः ही लिखा है उन्होंने, क्योंकि वो जान रहे हैं मैं तो 17 पुराण पहले ही लिख चुका हूं, माने मेरे में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। सब लोग जान रहे हैं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। 17 पुराण लिखने वाला कम ज्ञानी होगा क्या, है ना। मैं इसको कुछ अलग तरीका से लिखना चाह रहा हूं। बोले देखिए उनकी विशेषता, क्योंकि मेरी अंतिम रचना है। और कोई भी होगा तो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है ना, माने ये मेरी अंतिम रचना है और इसको मुझको अच्छा ही लिखना है, तो उसमें वो व्यक्ति अपने पूरे ज्ञान को डाल देता है, माने अलग तरीका से सोचता है वो, है ना। आपको ही कह दिया जाए एक ऐसी रचना लिखिए, ये आपकी अंतिम रचना है, इसके बाद और रचना आपको नहीं लिखना है, तो आप अपने पूरे ज्ञान को उसमें लगा दोगे कि इसके बाद तो लिखना अच्छी नहीं है, तो और क्या रख के क्या करूंगा, है ना। तो उन्होंने क्या लिख दिया, आश्चर्यजनक बात लिख दिया, नुमः लिख दिया अंत में। ठीक है ना, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो देखिए मैं आपको इसकी विशेषता बता रहा हूं। हमारे जो कृष्ण जी है ना, भागवत भगवान, वो टेढ़े हैं, टेढ़े, वो सीधे नहीं हैं। वो जान रहे हैं कि मुझको जाना कहां पड़ रहा है, कलयुग में। अब कलयुग में सीधा से कोई काम होने वाला नहीं है। देखिए ये बात समझिए, इसमें टेढ़ा बनना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। कृष्ण है, वो कभी किसी को झुके नहीं किसी के सामने, है ना। कोई ने किसी ने गाय चुरा के ले गया तो भगवान ने सोचा तुम मेरा गाय चुरा के ले जा रहे हो, मैं खुद नया गाय बना दूंगा। स्वयं गाय बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए। मैं तुम्हारे पीछे जाने वाला नहीं हूं, है ना। आई पूतना दूध पिलाने को, देखिए भगवान का ही कथा है, आपको ऐसे नहीं सुना रहे। पूतना आई दूध पिलाने को, कोई दूसरा रहता, अरे अरे मैं जहर नहीं पीऊंगा भाई। भगवान ने कहा क्या पिलाने आओ हो, पिलाओ, मैं जहर भी पीने को तैयार हूं, क्योंकि मैं टेढ़ा हूं। मैं सीधी राम थोड़ी हूं कि मैं मिठाई दूध खाने आऊंगा, मैं जहर भी पीने को तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने जहर भी पी लिया, क्या हुआ, पूतना मारी गई। भाई यही कृष्ण है, कृष्ण मतलब टेढ़ा। और आपको एक बता रहा हूं, नुमः में ही बात है। कृष्ण लिखोगे तो कृष्ण लिखने में क्या होता है, क्री की मात्रा ऐसी लगी रहती है और नुमः में ऐसी मात्रा लगी रहती है, यानी एक मात्रा इधर तो एक मात्रा इधर। अब आप देखे होंगे कोई क्रेन रहता है, यानी या कुछ उठाने का रहता है ना, तो वो कैसा रहता है, उसके लिए हुक चाहिए, ऐसे चाहिए रहता है ऊपर उठाने के लिए। तो भगवान कृष्ण मतलब कर रहे हैं कि यहाँ के लोग तो इतने होंगे जिनको मुझको निकालने के लिए स्वयं मुझको टेढ़ा बन के जाना पड़ेगा, तब तो मैं
पापियों को निकालूंगा पकड़ पकड़ करके। मैं सीधा रहूंगा तो भला किसको मैं बाहर निकाल पाऊंगा, है ना। तो वो क्री में भी ऐसी मात्रा लगी रहती है और नु में भी ऐसी मात्रा लगी है, यानी दोनों मिल करके एक आधार बनाएंगे और पापियों को उठाएंगे, उठा के सबको यहाँ से पुण्यात्मा स्वर्ग ले आते जाएंगे, है ना। ये नुमा है, नमा नहीं है, नुमा है। और कैसे नुमा है? वयम नुमः, वयम मतलब हम सब। मैं अकेले भगवान को नमस्कार प्रणाम नहीं करना है, सबको करना है बोल रहे हैं भगवान, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं आपको बताया ना, सब धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों को दूर कर दूंगा। एक बार क्या हुआ, माता यशोदा ना दूध दही, अब वहाँ 9 लाख गाय थी वहाँ उनके यहाँ गोकुल वृंदावन में, दूध पका रही थी, है ना, दही बना रही थी। कृष्ण जी बैठे दूध पी रहे थे। अब देखे हाँ दूध उबलने लगा। अब माता जी ने कहा कि अरे कृष्ण को तो अब मेरा दूध जल जाएगा। नीचे बैठो बेटा बोले दूध को, है ना। उस समय चूल्हे का था काम, चूल्हे को आँच को कम करने गए। भगवान कहा कि अरे ये तो माता मुझसे ज़्यादा दूध को प्रेम करती है। एक डंडा लिए सब मटके को फोड़ने लगे, पूरे दूध दही में पूरे सराबोर हो गए भगवान कृष्ण। देखो मुख में दूध, बाल में दूध, दही पूरे शरीर में। इसलिए भगवान को कैसे करते ही स्नान करवाते हैं, देखे हो बाल कृष्ण को सर्वांग स्नान, दूध दही से वो पूरे रहते हैं। माता अरे अब माता भी कम, देखो कृष्ण भगवान की माता है, तू तो इतना बड़ा सुअर है बोले उसको माता। अब कोई कृष्ण को भगवान को सुअर बोल सकता है क्या? नहीं, लेकिन माता बोल सकती है क्योंकि वो प्रेम के अधीन है। कहा कि तू तो सुअर है रे, बच्चे को नहीं बोलते, डांट देते हैं माता, इतना तो सुअर है कुछ काम। भगवान कृष्ण क्या बोले जानते हैं? हाथ जोड़ के वहीं पे खड़े हो गए। माता कैसे, आप कैसे जान गए? माने है पिछले जन्म में स्वयं ही सुअर था बोले, शुक्र अवतार भगवान का हुआ था, है ना। अब भगवान कोई गंदगी नहीं खाते। भगवान किसको स्वीकार करते हैं? देखिए भक्तों का भाव है, भगवान अपने भक्तों के पाप रूपी कीचड़ को खाते हैं। हम जितना पाप करते हैं ना, अब कथा में आके बैठेंगे भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे पाप को जैसे सुअर चाटता है ना गंदगी को, वैसे वो हमारे पाप रूपी मैल को वो चाट जाते हैं भगवान। देखिए अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है भगवान, है ना। तो भगवान वैसे भक्तों के प्रिय हैं। कहते हैं भगवान आपने पूर्व में कितना भी पाप किया हो, अपराध किया हो, दोष किया हो, उसकी चिंता मत करो, आप मेरे पास तो आ जाओ और पास में आकर के कह दो कि भगवान जो हुआ सो हुआ, आज से मैं आपका हूँ, आप मेरे सब अपराध को क्षमा कर दो। तो तुम मेरे पास आओगे तो मैं पूर्व को कुछ नहीं देखूंगा, मैं आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन दोबारा वो अपराध रिपीट नहीं होना चाहिए, बस यही शर्त है। भगवान के दरबार में आओ, कोई भी कितना भी पापी है सब आओ। आ गए तो कहने का मतलब है भगवान को हम सब क्या करें? नमस्कार करें, नुमः, यानी भगवान हमको निकालने को बैठे हैं, खींचने को तैयार हैं। जैसे पहले जमाने में कुआं था, बाल्टी गिर जाती थी, उसके लिए वो रहता नहीं था कांटा वाला, कैसे ऐसे कील जैसा लगा रहता था, उसमें उसको पकड़ कर निकालते थे। वैसे भगवान इस भवसागर से हमको निकालने के लिए बैठे हैं कृष्ण जी, है ना। बस हम उनके क्षेत्र में आ जाएं, उनके शरण में आए हैं तो वो हमको स्वीकार कर लेंगे। भगवान कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये भगवान कौन है? 3 प्रश्न पूछा गया। भगवान कौन है, भगवान क्या कार्य करते हैं, है ना, और भगवान की कथा उनके शरण में जाने का क्या लाभ है, क्योंकि बिना लाभ के हम कोई काम नहीं करते, है ना। कुछ तो लाभ होना चाहिए कथा सुनने में। कहते हैं कि भगवान लाभ होगा, जरूर होगा कथा सुनने का। तो 3 बताए भगवान कौन है। पहला प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। देखिए इसका जवाब है, भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद मतलब सत्य, चिद और आनंद। सत्य मतलब जो हमेशा रहे, जो हमेशा रहे वो कौन है? सत्य है। चिद, चिद मतलब क्या होता है? इसके 2 अर्थ हैं।
कई लोग बोलते हैं चित्त मतलब क्या होता है, ज्ञान, और दूसरा होता है चित्त मतलब प्रकाश। ठीक है ना। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक दृष्टांत बता रहा हूँ कि एक समय एक घर था, उस घर के कमरे की लाइट बंद थी, वहां पर एक व्यक्ति सो रहा था। ठीक है ना। और जैसे वो सो करके उठा, जोर से चिल्लाने लगा वो व्यक्ति, अरे बचाओ बचाओ, कोई आकर तो बचाओ, ऐसा चिल्लाने लगा वो व्यक्ति। घर के लोगों ने सोचा अरे क्या हो गया, है ना। वो क्या कह रहा है जानते हैं, सांप सांप, मुझे सांप काट डालेगा, मुझे बचाओ बचाओ, है ना, ऐसा चिल्लाने लगा। अब सब लोग सोचे कि अरे हमारे घर में सांप आ गए, सब डंडे लेकर के औजार लेकर के पहुंच गए। कहाँ है सांप, कहाँ है, अभी बताओ अभी। अब हुआ क्या, उस कमरे की लाइट बंद थी, और जैसे ही वहां जा करके लोगों ने वहां के बटन को ऑन किया, है ना, तो देखिए वो जो चिल्ला रहा था ना, वो जोर जोर से हंसने लगा। अभी चिल्ला रहा था, रो रहा था, अब जैसे ही बटन ऑन हुई, है ना, तो क्या करने लगा, वो जोर जोर से हंसने लगा। अब सब लोगों ने कहा अरे तुम कैसे पागल जैसे व्यवहार करते हो, अभी रो रहे थे अब हंस रहे हो। तो क्या कहते हैं जानते हैं, अरे क्या करोगे, मैं रस्सी को सांप समझ रहा था। कहा वो एक्चुअल में क्या था, रस्सी था, अंधेरा था तो सांप समझ गया, और जैसे ही बटन ऑन हुई, प्रकाश आया, उसको समझ आ गया कि अरे क्या है, रस्सी है। तो भगवान हमको सच्चाई का ज्ञान कराते हैं, इसलिए भगवान क्या है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान चिद रूप है ना। और आनंद, आनंद क्या है, जिसका कोई उल्टा ना हो। जैसे सुख मिलेगा तो उसका उल्टा क्या है, दुख है, आपको दुख भी मिल सकता है ना। अमीर है तो उसका उल्टा गरीब भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, कोई कठोर है उसका उल्टा मुलायम है, लेकिन आनंद का कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई उल्टा नहीं है। भगवान आनंद है। आनंद लड्डू खाने से नहीं मिलता, आनंद, है ना, मूवी देखने से नहीं मिलता। वो आनंद तो परम अनुभूति का विषय है, परमानंद है। नहीं तो सूरदास जी को भले वो अंधे थे जन्म से, उनको आनंद मिलता नहीं ना, लेकिन सूरदास जी को भी अंधे होकर के भी आनंद मिल गया, क्योंकि वो परम तत्व है, उसके लिए ये इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है ना। वही आनंद है, वही क्या है, भगवान। दूसरा, भगवान करते क्या है, क्या कार्य करते हैं, तो तापत्रयः विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं, है ना। और तीसरा क्या है, प्रश्न किया कि भगवान की कथा सुनने का क्या लाभ है ना। तो भगवान की कथा सुनने का लाभ यह है कि जब कोई नहीं आता तो वो आते हैं, भगवान ही आते हैं काम। जब कोई आपके काम नहीं आएगा तो कौन आएंगे, भगवान आपके काम आएंगे, है ना। तो ये भगवान के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। कहते हैं कि प्रभु कलयुग में धर्म का क्या विषय होगा, धर्म क्या रहेगा। सतयुग में कहते हैं कि धर्म है, त्रेता युग में धर्म है, द्वापर में धर्म है, तो कलयुग में धर्म क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है दूसरा श्लोक में, धर्मः प्रोजित केतवोत्र निमत्सराणाम सताम वास्तव वेद्यम अत्र शिवदम तापोत्रयोन उन्मूलनम। धर्मः प्रोजित केतवो निमत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होना चाहिए बोल रहे हैं। धर्म मतलब कलयुग में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना नया धर्म चालू करेंगे। देखिए भगवान कह रहे हैं कलयुग के लोग ना अपना नया धर्म बनाएंगे। माने मैं कौन सा धर्म का हूँ, हाँ तो मैं रामानंदी संप्रदाय वाले धर्म को मानता हूँ। कोई कहेंगे मैं गौड़िया संप्रदाय धर्म को मानता हूँ। आप वृंदावन ही चले जाइए, वहाँ इतने आश्रम है ना, आप खुद परेशान हो जाएंगे। कोई कहेंगे कि मैं रामानंद संप्रदाय का आश्रम है, कोई कहेंगे गौड़िया का है, कोई चैतन्य महाप्रभु का है, कोई कृपालू जी महाराज का है, कोई तुलसी वन आश्रम का है, कोई बाके बिहारी क्षेत्र ट्रस्ट परिषद का है, आदि आदि। कोई कहेंगे देवकीनंदन ठाकुर जी वाले हैं, समझ रहे हैं ना आप, बहुत सारे वहाँ हैं। मैं आपको निवेदन, मैं वृंदावन नहीं गया हूँ ना, बस मैं आपको ही कह रहा हूँ कि देख के आके बोल रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ जो
शास्त्र में जो जैसा लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो धर्म बहुत सारे रहेंगे, यहाँ आप धर्म का विकल्प ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। कोई कहेगा इस धर्म को आओ, कोई धर्म इस धर्म को आओ, है ना। इसलिए तो भगवान ने गीता में पहले ही कह दिया कि धर्म में फंसो मत। बहुत सारे धर्म होंगे कहा, है ना। और जैसे चाहे नदियों का जल हो, चाहे समुद्र, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे वर्षा का पानी हो, है ना, वो सब पानी अंत में मिल करके कहाँ प्रवेश कर लेता है? समुद्र में प्रवेश कर लेता है। सागर में मिलना उसका उद्देश्य है, मैंने मेन अंतिम स्रोत है समुद्र में मिलना। ऐसे ही आप चाहे राम को भज करके जाओ, चाहे कृष्ण को भजो, चाहे शिव को भजो, किसी को भी भजो, ये सब मार्ग हैं। अंततः आपको जाना कहाँ रहेगा? समुद्र में, उसी परमात्मा में आपको मिलना पड़ेगा। किसी को भी आप मानो, चाहे पूजा करो, है ना। तो ऐसे है भगवान। भगवान ही आनंद सुख राशि हैं, आनंद के सुख राशि हैं, ऐसे भगवान हैं। तो कहा कि महाराज समय भी बहुत हो रहा है ना, आप ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे पहले दिन। तो कहा कि भाई ठीक है, आपने तो महात्म्य का पहला श्लोक सुना दिया, लेकिन एक और आपको विशेषता बता रहा हूँ। इसमें जो 60 अध्यायी है ना, उसका पहला श्लोक है सच्चिदानंद, यानी शुरू कहाँ से हो रहा है? स से शुरू हो रहा है। सच्चिदानंद लिखेंगे, शुरू में क्या होगा? स। और अंतिम श्लोक है मह्यम, अंतिम इसका श्लोक है 60 अध्याय का, वो समाप्त कहाँ पे हो रहा है? मह्यम, यानी म में समाप्त हो रहा है। स और म, माने भगवान क्या कह रहे हैं जानते हो? हर परिस्थिति में क्या रहो? सम रहो, सम। देखो कितना बड़ा विशेषता है। हर परिस्थिति में क्या रहो? सम रहो, समान रहो, है ना। क्योंकि वो परिस्थिति बदल जाएगा। आप भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठे रहोगे ना, पुनः आपको आपके सुख के दिन वो लेकर आएंगे। बस भरोसा करके बैठिए। तो सम रहना चाहिए, माने उद्विग्न नहीं होना चाहिए। अधिक उत्साह भी, देखिए ज्यादा है तो अधिक उत्साह भी नहीं होना चाहिए ना, निर्धन है तो एकदम दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। सम रहना चाहिए। लेकिन ये कहने की बात है, मैं उसको भी आपको कह रहा हूँ। मैं खुद उपदेश दे रहा हूँ आपको, लेकिन कभी कभी हम लोग भी परिस्थितिवश थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस बात को जब आप समझे रहेंगे तो आपको रहेगा कि हाँ भगवान है, सम रहेंगे तो लाभ होगा। प्रयास तो कर सकते हैं कम से कम, है ना। तो सम रहिए। दूसरा, भगवान कहाँ तक साथ देते हैं? सृष्टि, स से क्या हुआ? सृष्टि, और म से क्या हुआ? मोक्ष। एक और बात सुनिए, इसी की व्याख्या करेंगे तो बहुत दिन हो जाएगा, एक सप्ताह तो इसी में निकल जाएगा सच्चिदानंद की व्याख्या में, इतना है विशेषता। तो आपको भगवान के ऊपर क्या होना चाहिए? भगवान ही क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, बनाते हैं हम सबको, हमारा निर्माण करते हैं। और अंत में जब उनकी शरण में हम आते हैं तो वही हमको क्या प्रदान कर देते हैं? मोक्ष प्रदान कर देते हैं, है ना। तो हम भी वार्षिक श्राद्ध में सुन रहे हैं तो जीवात्मा को मोक्ष मिले, है ना, ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो वही सृष्टि करने वाले हैं, वही मोक्ष देने वाले हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छा कथा सुनाया है, लेकिन महाराज ज्ञान का तो उपदेश आप पहले भी कर चुके हैं, माने ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और ज्ञानी लोग, ज्ञान की कमी नहीं है किसी में। आप एक ठो ज्ञान दोगे ना, वो आपको 4 ठो ज्ञान सुना देंगे, माने ज्ञानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसकी कमी रहती है? भक्ति की। तो प्रभु शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज सुत जी हमें भक्ति की कथा सुनाइए, हम ज्यादा ज्ञान की कथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं है बोल रहे हैं। हम लोग भी जानते हैं, शौनकादि ऋषि ना वेद वेदांत को जानते थे। तो महाराज हम केवल ज्ञान को सुनने के लिए नहीं बैठे, हम भक्ति को सुनना चाहते हैं, भक्ति की कथा हमको सुनाइए। तो कहते हैं मैं आपको भक्ति की ही कथा सुनाता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, वो क्या है जानते हैं? भक्ति का सागर है, भक्ति का सागर है। और भक्ति
ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों को प्रसन्न करने वाला है ये श्रीमद् भागवत। कहा कि एक समय की बात है, एकदा नारदो योगी परांग्रह नुकांक्षया, है ना, विविधान लोकान मृत्युलोकः मुपागतः। एक समय की बात है, नारद जी अपने वीणा को बजाते बजाते, है ना, कहाँ गए? बैकुंठ में गए। बैकुंठ को दर्शन किए, फिर शिवलोक चले गए, वहां से ब्रह्मलोक आए, और वैसे सभी लोकों की परिक्रमा करते करते वो कहाँ पे आ गए? पृथ्वीलोक में आए, है ना। पृथ्वीलोक में आए तो आ करके उन्होंने देखा, क्या देखा? अपने कर्म के ही द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, हमको कोई सुख नहीं दे सकता, न हमको कोई दुख नहीं दे सकता। ये जो हमको मिलता है वो हमारे कर्म का फल है ना। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, गीता में भगवान ने कहा ना। तो देखिए, आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं आपको मेरे ऊपर उदाहरण लेके बता रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पे अगर मंच में मैं बैठा हूँ तो महाराज का तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ इसका पुण्य कैसे मुझको मिला। आप आश्चर्य नहीं करेंगे। कल भागवत कथा में थे हम लोग, यहाँ राजापारा में भागवत कथा हो रही थी। वहाँ पर हम लोग मूल पाठ किए थे, मैं मूल पाठ किया था, यज्ञ करवाया था, हवन करवाया था, है ना। लेकिन मैंने किसी प्रकार की दक्षिणा की इच्छा नहीं किया। तो भगवान ने सोचा इसको यही दक्षिणा दे देते हैं, यहाँ बैठा करके। मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं किसी को आपको नहीं बता रहा हूँ, आप किसी को पूछ भी लीजिएगा। और माधव भाई भी थे हमारे साथ। दक्षिणा उक्षिणा हमने नहीं अभी तक दिए भी नहीं है, चलो वो देंगे, माने हमारे पड़ोसी हैं देंगे, लेकिन हमने दक्षिणा की इच्छा नहीं किया। तो भगवान ने सोचा पुण्य किया है, वो किसी का कर्जा नहीं रखते भगवान। आप उनको 2 रुपए दोगे ना, आपको वो 4 रुपए वापस लौटाएंगे, तब उनको चैन आएगा। वो आपका लेते नहीं है, किसी का नहीं लेते, माने मेरा भी कोई किसी का नहीं लेते। वो तो कृपा करने के लिए बैठे ही हैं। वो कह रहे हैं आप मेरे तरफ आओ, तो मैं तो कृपा करने के लिए बैठा ही हूँ मैं, इसलिए भगवान परम कृपालु हैं, है ना। तो कहा कि भाई अब कैसे करें भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो नारद जी ने कहा कि इतने सारे लोग इतने सारे कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, पृथ्वी के लोग हैं, इनके कष्टों को दूर करना चाहिए। नारद जी चले गए कहाँ पर? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि पिताजी, इतने सारे लोग कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं पृथ्वी पर, और आपने सृष्टि को बनाया है, तो उसका ख्याल आपको है कि नहीं है कुछ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं केवल जन्म देता हूँ और खाने पीने का काम मेरा नहीं है, डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। वो जाओ विष्णु जी के पास में, जिनका नाम रोज लेते हो, है ना, उनके पास जाकर के उनसे निवेदन करो। आप सबके कर्ता धर्ता हो, सृष्टि का पालन करते हो, उनका दुख कैसे नहीं देखते आप? नारद जी कहे आप ठीक बोले हैं पिताजी, क्योंकि नारद जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी हैं। अभी बताया ना मैं, पिताजी के पास जाना चाहिए। गए विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी की स्तुति किए कि हे प्रभु। तो भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे, माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। भगवान स्तुति सुने, स्तुति नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी समय है नहीं है। आगे बढ़े तो कहा कि हे नारद, बहुत दिनों बाद आप आए हैं, कोई खबर लेकर आए हो क्या? उस समय मीडिया नहीं था, समाचार नहीं था, न्यूज़ नहीं था। उस समय के न्यूज़ देने वाले कौन थे? नारद जी। महाराज फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसा यज्ञ कर रहा है, वो सब की सूचना वही देते थे नारद जी। नारद जी को देखे तो भगवान ने कहा कोई समाचार? प्रभु समाचार तो नहीं है, लेकिन एक निवेदन करने आपके यहाँ आया हूँ। इतने सारे लोग दुख को प्राप्त कर रहे हैं, उनके दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा, तो भगवान ने कहा कि नारद, श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसका जो श्रवण करता है, चाहे वो एक श्लोक पढ़े, इसमें महात्म्य में लिखा है, चाहे वो एक श्लोक पढ़े, एक श्लोक नहीं पढ़ सकता तो आधा श्लोक पढ़े, आधा श्लोक नहीं पढ़ सकता तो आधा का आधा पढ़े या सुने, तो उसको भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। अब ये सुन लिया,
तो कहा कि प्रभु मैं भी भागवत का प्रचार करूंगा। नारद जी को जान रहे हैं क्योंकि कलयुग के लोगों को कोई कष्ट ना हो। नारद जी आए ना, तो कहाँ गए जानते हैं नारद जी इस बार? धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, लिखा है इसमें महात्म्य में, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। कहाँ गए वो? वृंदावन को आए। अब वृंदावन को आए ना, तो उन्होंने वहां पर एक आश्चर्य को देखा। एक महिला थी, है ना, वो महिला बैठी हुई थी, उसके अगल बगल में बहुत सारी महिलाएं, कोई पानी का गिलास लेकर बैठी थी, कोई पंखा कर रहे थे, है ना, कोई सब सेवा कर में लगे थे। ऐसे महिला को देखी, बीच में वो महिला बैठी थी और उसके चारों ओर अन्य महिलाएं उनकी सेवा में लगी हुई थी, और उसके गोद में 2 जने पुरुष लेटे हुए थे। ये सब कथा जान रहे हैं आप, ज्ञान और वैराग्य, है ना। अब गए, कथा को आप जान ही रहे हैं, तो ज्ञान वैराग्य को देख करके कहा, नारद जी तो देख रहे हैं। नारद जी ने कहा भैया किसी के बीच में हमको जाना नहीं है, क्योंकि हम साधु हैं, जाएंगे तो हमको ही परेशानी होगी, है ना। चुपके से किनारे से निकल रहे थे नारद जी, समझा रहे हैं कि बीच में कोई लड़ाई हो रहा हो तो आप वहां पे मत जाया करिए, अपने रास्ते में निकल जाया करो। ये नारद जी कह रहे हैं, क्योंकि आपको उसका फिर चलो गवाही साखी में आप ही को ले जाएंगे, है ना, तो किसी के उसमें नहीं आना है, अपने रास्ते चलो, शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी चुपचाप जा रहे थे, कोई मत देख ले मुझको कह के, इनके झमेले में कौन पड़े। अब उधर से वो महिला देख ली, क्योंकि महिलाओं की नजर चारों तरफ रहती है, आप अपने तरफ ही देख रहे हैं बोलते हो, ये सबको जानती रहती हैं, है ना, कि शेयर बाजार का मार्केट कितना है, सोने का भाव कितना है, चांदी कितना है, वो सब पता है उनको, सोने का तो बराबर रहता है ना। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ अभी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भागवत जी ही बोल रहे हैं, सब जो बोल रहे हैं, मैं तो मेरे को तो पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो सब भाव पता रहता है, यानी उनकी चारों तरफ दृष्टि रहती है ना। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं उसको जान रहे हैं, लेकिन इनके 10 दिशा में पूरे मुख हैं, 10 मुख है समझो, सब तरफ उनकी नजर रहती है ना। आज कैसे लेट हो गया, है ना, कहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने उनको सब पता रहता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो वो महिला ने देख लिया, महिला ने कहा, क्या कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शने तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। ये भागवत जी का श्लोक बोल रहा हूं। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो, हे साधु, हे महाराज, क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षण रुको तो, थोड़ा ठहरो तो, इतनी जल्दी क्या है, कैसे जा रहे हैं आप। मत चिंतामपि नाशय, मेरी भी चिंता को तो दूर कर दो। संस्कृत श्लोक का ही अनुवाद बता रहा हूं, मेरी चिंता को भी तो दूर कर दो प्रभु, हे साधु महाराज। अब नारद जी को जब ऐसा कहा ना, तो कोई पुकारे तो संत भला रुकेगा क्यों नहीं, संत रुके। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं, अब क्या चिंता है आपको, चिंता है बोल रही हैं, क्या चिंता है। तो मेरी चिंता यही है प्रभु, हे साधु महाराज, कि मेरे ये 2 पुत्र हैं, ये अचेतन अवस्था में हैं, इनको ये बेहोश हैं, तो आप ऐसा कोई उपाय करिए जिससे ये मूर्छा से मुक्त हो जाएं, माने होश में आ जाएं, ऐसा कोई उपाय करिए प्रभु। तो कहा नारद जी ने, है ना, ठीक है मैं अवश्य उपाय करूंगा। वहां पे गए नारद जी, और उनके कानों में ना गीता जी सुना रहे हैं, गीता जी, है ना, तो गीता जी सुनाए, कुछ प्रभाव हुआ, थोड़ा सा हिले, ऐसे आंखें खोले, लेटे ही हैं, उठे नहीं हैं, आंखें खोले, जैसे ही गीता जी को सुनाए, फिर दोनों ने अपना आंख बंद कर लिया, फिर उसी में सो गए, उठे ही नहीं हैं। कहा कि अरे गीता पाठ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है इनके मूर्छा को दूर करने, थोड़ा तो हुआ प्रभाव। फिर कहे कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर देता हूँ, इससे खुश हो जाएंगे। कहा, यस्या श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे आदि मंत्रहीनाय, है ना, ये विष्णु सहस्त्र नाम का पहला ही श्लोक है, यस्या श्रवण मात्रेण। कहा कि अरे सुनाए। अभी इस बार थोड़ा सा उठे, उठ करके फिर बेहोश, फिर सो गए गोद में।
अब नारद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा वेद पाठी, भगवान का भक्त, जिसने गीता सुना दिया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर दिया, आदि आदि सुना दिया, लेकिन इनको कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है तो कुछ क्षण के लिए हो रहा है। फिर नारद जी समझ गए कि ये कलयुग का प्रभाव है। आप कलयुग में ना अच्छा काम करेंगे ना तो भी उसका पुण्य फल तुरंत प्राप्त नहीं होता। आप यज्ञ किए, कोई पूजा किए और कहोगे तुरंत मुझको फल मिल जाए, तो तुरंत नहीं मिलेगा। उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ता है, कम से कम 6 महीने का, कम से कम बता रहा हूँ आपको, तो फल मिलता है। हमने ही एक पाठ किया था, मैं आपको अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ। एक व्यक्ति जेल में था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, यही राजापारा की बात है। वो जेल में था, तो उनके यहाँ के लोग आए, उनकी पत्नी ही थी, कहा कि एक पाठ कर दीजिए महाराज, शनिदेव का, तो जेल चले गए हैं और बेल नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयास कर लिए, पैसे वाले हैं, कई लाख रुपए खर्चा किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में था उनका, अब वहाँ बहुत फीस लगता है, नहीं हो रहा है, क्या करें। तो पाठ किए और कई लोग मुझको भी बोले महाराज पाठ तो कर दिए, कुछ फल क्यों नहीं मिल रहा है। अब होता है ना बात, आप जान रहे हो, अपने ऊपर लेके बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा है वो जेल से। कई लोग बोले, अब मुझको भी थोड़ा लगता है, अब आप कोई पूजा करोगे और नहीं मिल रहा है फल करके थोड़ी चिंता। मैंने कहा कि भाई मिलेगा फल, थोड़ा रुको तो, 3-4 महीने तो रुक जाओ, मिलेगा। मेरे मुंह से वैसे निकला, काली मंदिर की बात है, काली मंदिर में ही पूजा कर रहे थे, वहीं की बात है, यही की बात है। वो बोले तो अब वो तो कुछ नहीं बोले, पूजा कराने वाले लोग कुछ नहीं बोले, टोकने वाले इधर उधर के लोग होते हैं, वो जाकर भड़काने लगते हैं, वैसी है ना, इसको क्या करोगे, क्या जानता है, इससे क्यों पूजा परफेक्ट नहीं रहता, तो हो गया वैसी। अब आप यकीन नहीं करेंगे, 6-7 महीने बाद है ना, कोई किसी भी कारण से उसको बेल मिला, अब आज वो अभी जेल से छूट के अभी घूम रहा है। लेकिन उसने वादा किया था कि जब मैं जेल से आऊंगा तो यज्ञ हवन कराऊंगा। उसको वहीं पर रोक दिए थे कि अभी आप हवन नहीं करेंगे, पाठ करके रोक देते हैं, जिस दिन तुम बाहर आ जाओगे उस दिन हम आपका हवन करेंगे। लेकिन अभी वो हवन में ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि छूट गया, अब क्यों ध्यान देगा, फिर जाएगा जेल, तो फिर कहेगा कि हवन करवाना तो भूल गए या हवन करवाऊंगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको, आप पूछ लीजिएगा, वो कह रहे होंगे कि बोलो कह के, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ फिर जाएगा जेल, क्योंकि वैसी सजा है उसका, छूट के आ गया, कलयुग के बस में है ना, ठीक ना। इसीलिए कहा देते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, और जैसे दुख आया तो हे भगवान, हे राम, है ना, निर्जला हार, ओ भगवान के लिए दीपदान, मंदिर जाना, सब शुरू हो जाएगा। भाई आप सुख में भी भगवान का नाम लो, क्यों आपकी वो सेवा मदद नहीं करेंगे। तो ये सार है, लेते चलेंगे। तो ऐसा हो गया। अब वो कहे कि देवी मैं तुम्हारे पुत्रों को ठीक करना चाह तो रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जितने शास्त्र ज्ञान है वो सब निष्फल हो रहे हैं। तो देवी ने कहा कि हे आपके भरोसे हूँ मैं संत जी, आप मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। तो कहा कि ठीक है देवी, ये तो बताओ आप कौन हैं। अभी नारद जी पूछ रहे हैं उसको, आप कौन हैं, इतना मुझसे पाठ पूजा करवा रही हैं तो कौन है आप। तो अहम भक्ति इति नामना, मैं भक्ति हूँ कहा, मेरा नाम क्या है, भक्ति। और ये दोनों कौन हैं, ज्ञान वैराग्य, मेरे 2 पुत्र हैं। क्या करोगे नारद जी, मैं ना बाहर घूमने गई थी, अयोध्या तरफ गई, काशी तरफ गई, तो मैं भी बूढ़ी हो रही थी, बोले भक्ति, मैं भी बूढ़ी हो रही थी, मुझको भी थोड़ा सा ना दुबलापन लग रहा था, दुर्बल हो रही थी मैं। हम लोग तीनों घूमते घूमते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवा बन गई और ये मेरे 2 पुत्र बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए हैं। अब मुझको दुख है कि माता, कोई देखेगा तो कहेगा कि माता तो युवा अवस्था में है, अब बच्चे लोग बूढ़े हो गए हैं। यही कलयुग की उल्टी रीति है, यहाँ माता पिता तो जवान दिखते हैं लेकिन बच्चे उससे भी बूढ़े दिखाई देते हैं। आप देख लेना, यही देख लेना कहीं भी, ये कलयुग का प्रभाव है ना। कहेंगे कि ये कौन है, तुम्हारे पिता है, माता पिता हैं,
अरे अरे कौन है उसका बच्चा, अरे ये तो उससे भी अब बुजुर्ग दिख रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ जो बोला है उसको बता रहा हूँ। तो यह होता है, मैंने उल्टी रीति कलयुग में चलती है। तो बता दिया। फिर कहा कि भाई क्या करें। तो नारद जी ने कहा देवी मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है ना, तो मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आप यहीं पर बैठे रहिए। नारद जी ना चले गए पूछते पूछते, और जिनको भेंट रहे हैं रास्ते में मुलाकात हो रही है उनको पूछ रहे हैं भैया क्या ये ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का कोई उपाय जानते हो तो बताओ। नारद जी पूछ रहे हैं, देखो उतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ना, पूछ रहे हैं। अब पूछते पूछते जा रहे हैं, किसी ने कहा, कोई देख रहे हैं तो नारद जी हैं, कोई तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इतना बड़े ज्ञानी को हम क्या बताएं, है ना, इसको बताने की हमारी हैसियत ही क्या है। कि कई लोग कहते हैं कि नारद जी आप गीता पाठ करिए ना। नारद जी कहते हैं अरे भैया गीता पाठ तो कर चुका ना, वो तो हो चुका है। कई ने कहा कि वो भगवान के सहस्त्र नाम को पढ़ लो ना, पढ़ लिया हूँ उसको भी। अब सब लोग हैरान, अरे ये कैसे अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है, इतने अच्छे अच्छे काम किए तब भी नहीं हो रहा है। नारद जी ने वहीं पे भगवान को प्रार्थना किया, भगवान हृदय में बैठे हैं नारद जी के, नारायण नारायण कहते हैं ना, भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु बहुत संकट आ पड़ा है, कैसे करूं। भगवान को जब सूचना देनी रहती है ना तो क्या करते हैं जानते हो, आकाशवाणी करते हैं। जैसे पूतना को उसको सूचना दिए ना कंस को, तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, वैसी उसको सूचना देना रहता है भगवान को, तो आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी कहा नारद सत्कर्म करो, देखो क्या आदेश हुआ, क्या करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी और परेशान, अरे इतने दिन में तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या करूं, अब एक नया समस्या आ गया, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है भाई। अब फिर चले नारद जी, अब पूछ रहे हैं सत्कर्म किसको कहते हैं महाराज, कोई ऋषि को मुलाकात हुआ, सत्कर्म क्या है प्रभु। कोई कहते हैं आप इतने बड़े ज्ञानी को क्या सत्कर्म के बारे में बताएं। कई लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं, लेकिन नारद जी को संतुष्टि नहीं मिली। ऐसे घूमते घूमते घूमते, ऐसी हमारी आदत है, फलाने जगह में हस्त ज्योतिष विशेषज्ञ आया हुआ है, हाथ दिखाने के लिए सब लोग टिकट कटा के चले जाते हैं, होता है ना। वहाँ एक बहुत बड़ा योगी साधु आया है, बैठा है, तपस्वी, चलो जाएंगे, उसको छोड़ के फिर वहाँ चले गए योगी साधु के पास पूछने, है ना। यहाँ पे वहाँ पे वो कुंडी यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाने से मनोकामना पूरा हो जाता है, चलो चलो वहाँ भी छोड़ो, चलो कुंडी यज्ञ में चले, वहाँ चले गए। कहने का मतलब हम भी नारद हैं, हमारी स्थिति वैसी है, हम जगह जगह भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, न जाने किधर किधर, है ना, द्वारे द्वारे फिरे जोगी, वैसी है, जाते रहते हैं। तो जाना नहीं है, मैंने कहने का मतलब भगवान के शरण में जाओ। नारद जी गए भगवान की शरण में, तो बताया सत्कर्म करो। सत्कर्म करने को कहा, कथा बढ़ा रहे हैं, तो सत्कर्म क्या है, सत्कर्म सूचको नूनम, है ना। कहाँ चले गए नारद जी, घूमते घूमते बद्रीनाथ चले गए, बद्री नारायण, उत्तराखंड, उत्तराखंड चले गए। और देखो उत्तराखंड चले गए ना, उत्तराखंड जा करके वहां पर उनकी मुलाकात किनसे हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, उनका वो लोग 12-13 वर्ष के हमेशा रहते हैं, अवस्था में रहते हैं, बुजुर्ग एकदम छोटे, बुजुर्ग रहेंगे तब भी वैसे ही रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं, है ना। अब आयु देखोगे तो 10,000 सहस्त्र वर्ष उनकी आयु है, लेकिन वैसे ही रहते हैं वो लोग, बच्चे ही रहते हैं। देखे, कहा तो पूछे प्रभु महाराज सनकादिक को देख करके, ये बताइए सत्कर्म क्या है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य को मुक्ति माने होश आ जाए, मोक्ष मिले, उसकी जो ज्वर पीड़ा है वो दूर हो जाए। तो कहा कि नारद सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद् भागवतम, ये सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। और जो श्रीमद् भागवत के आश्रय में ले लेता है ना, फिर उसको अन्य किसी के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सत्कर्म वही है नारद, श्रीमद् भागवत की कथा, तुम उसके निमित्त सत्कर्म करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। कहा कि प्रभु पहले बात तो लोगों को पता ही नहीं है सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा है,
ऐसा कीजिए, मैं और किसको कहने वाले को सुनूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, आप ही मुझको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए ना, है ना। देर आए दुरुस्त आए, इतने दिन बाद मुलाकात हुआ है। कहा कि देखो हम लोग आपको श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ नहीं सुना सकते, इसके लिए उचित स्थान जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्थान का भी महत्व है ना। तो कहा कि कहाँ जाएं प्रभु। तो सनकादिकों ने कहा कि हे नारद, मैं आपको कथा कहाँ सुनाऊंगा, हरिद्वार, हरिद्वार में, यानी कथा है आपको बता रहा हूं, है ना। गंगा द्वार समीपे तट आनंद नामकम, है ना। गंगा द्वार समीपे, कहाँ पे, गंगा द्वार समीप, जहां पर आनंद नाम का तट है, वहीं पर मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। अब गंगा द्वार क्या है, गंगा द्वार है हरिद्वार। देखिए उसका दो नाम है, दो नाम, एक नाम है माया, क्योंकि हरिद्वार जाओगे ना तो या तो माया में पड़ोगे या तो फिर माया से मुक्ति पा जाओगे, ये दोनों हैं। उसका नाम क्या है, माया। माया मतलब हरिद्वार। देखिएगा सप्तपुरियों में नाम आता है, सप्तपुरी 7 प्रकार के दिव्य जगह हैं, जिसमें एक नाम है माया, हरिद्वार। माया, अवंतिका, काशी, उज्जैनी, ऐसे नाम है ना, 7 नाम हैं, तो उसका नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन माया वहीं से आया है, हरिद्वार। तो उसको कोई लोग कहते हैं हरिद्वार, माने वहां से हरि का द्वार शुरू होता है। और दूसरा क्या है, गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार, वहां गंगा नदी बहती है हरिद्वार में, तो वहां से कहा जाया जाता है, हरिद्वार। वहीं से केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होती है, ऋषिकेश से आगे जाएंगे, वहीं से हरिद्वार से ना, हाँ, ऋषिकेश से गंगा यमुनोत्री, है ना, केदारनाथ आदि की यात्रा। तो हर मतलब भगवान शिव, केदारनाथ की यात्रा भी शुरू होती है, इसलिए उसको हरिद्वार भी कहते हैं और उसको गंगा द्वार भी कहते हैं। तो उसी को कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तट आनंद नामकम, आनंद नाम का तट है, वहीं पर मैं हरिद्वार में कथा सुनाऊंगा। नारद जी आए, नारद जी ने बहुत ही सुंदर आयोजन रखा और सबको सूचना दिया। इसमें देखिए विधि बताया गया है कि हम भागवत कराएं तो हमको कौन कौन से विधि का पालन करना चाहिए, कराने वाले को और सुनने वाले को, सुनाने वाले को। तो इसमें बताया है कि जो भागवत कथा कराता है वो उसको सूचना देना चाहिए, माने है ना, कि हमारे यहाँ अमुक निमित्त में भागवत कथा हो रही है, भाई आप कथा सुनने आना, है ना। तो नारद जी भी वैसी सूचना दिए, और जब लोगों को पता चला कि नारद जी इसके आयोजक हैं, है ना, कथा के, तो आप यकीन नहीं करेंगे कौन कौन आए, बड़े बड़े ऋषि लोग आए, व्यास, भृगु, है ना, ठीक है, और वशिष्ठ, है ना, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि लोग आए वहां सुनने कथा, क्योंकि आयोजक ही कमाल के हैं, नारद जी करवा रहे हैं। नारद जी ने आयोजन किया, ऊंचे आसन बनाया, जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं ना, वैसे वो भी ऊंचे आसन पर विराजित किए, सनकादिक लोग बैठे, और लोग कौन भाई, कितने भाई, 4 भाई। वो लोग कथा कहते हैं ना, तो 4 लोग कथा कहते हैं एक साथ। देखिए कथा में बैठे, नारद जी श्रोता के रूप में बैठे, कथा शुरू हुई, बहुत अच्छी कथा शुरू हुई, शुरू होते गया, महात्मा में सुनाए, कथा सुनाए, है ना। और जैसे ही भक्ति का कथा सुनाए, अभी हम लोग भक्ति ज्ञान की कथा सुना रहे हैं ना, तो वहां पर भक्ति महारानी नाचते हुए आ गई अपने दोनों बेटे को लेकर के, और हमारे बीच महाराज जी भी आ गए हैं। भक्ति का आगमन हुआ, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आ गई, और बड़ी प्रसन्न थी वो भक्ति, और कहा नारद जी मैं आपके इस सत्कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरे ना अचेत पुत्रों को होश में ले आए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, कहा भक्ति ने। तो नारद जी ने कहा देवी मैंने जो वचन दिया था मैंने अपने वचन का पालन कर दिया, मैंने कहा था ना आपके पुत्रों को सचेत करूंगा, तो मैंने सचेत कर दिया, अब मैं इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने अपने वचन का पालन किया है। तो भक्ति ने कहा फिर भी नारद जी मैं आपको अपने तरफ से वरदान देती हूँ कि आप भगवान की अखंड भक्ति करेंगे और आपको कोई कभी अपने घर आने को नहीं रोकेगा। इसलिए आप देखना भक्ति का वरदान है। नारद जी ना राक्षस के घर भी जाते हैं,
कंस के घर चले गए। अरे तुम इधर 8वें गर्भ को मारने वाले एक ठो कमल का पंखुड़ी दिए, गिनो तो किधर से 8 हो रहा है, इधर से 8 कि इधर से 8, गिनवाए ना। कंस के पास भी चले गए, वो बलि राजा के पास भी जाते हैं, वो शुक्राचार्य के पास भी जाते हैं, इंद्र के पास भी जाते हैं। यानी नारद जी को कोई रोक टोक नहीं है, वो देवता के यहाँ भी जा सकते हैं, वो राक्षस के यहाँ भी जा सकते हैं। क्यों? ये भक्ति का वरदान है कि आप भगवान की भक्ति अखंड करेंगे, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं, है ना। सब उसका सम्मान करते हैं नारद जी का, वो वरदान था। भक्ति प्रसन्न हो गई, नारद जी भी प्रसन्न, चलो मुझको भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है ना, और खुश हो गई। अब इसके बाद नारद जी कहे कि कैसे करें, तो कहा कि अब सब बैठे थे कथा सुन रहे थे, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। भक्ति ने कहा तो सनकादिक से कहा कि हे सनत कुमार जी, अब ये बताइए, मैं आ तो चुकी हूँ, मैं कहाँ आऊँ, कहाँ बैठूँ, मेरा आसन कहाँ पे है ना। तो कहा कि देवी, आप जितने भी श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, सबके हृदय रूपी आसन में बैठ जाइए, है ना। इसलिए हम लोग जब कथा में सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, भक्ति आकर के बैठती है कथा में, हृदय में, है ना, अच्छा लगता है। तो वैसे ही वो भक्ति आके बैठ गई, आप जैसे, है ना, आपके हृदय में भक्ति आके बैठ गई है। कथा फिर कहा कि मेरे पुत्र, उनके पुत्र भी बैठे। भक्ति अकेले नहीं आती, उसके साथ ज्ञान और वैराग्य आता है। अभी कथा सुन रहे हैं तो इतना ज्ञानी हो गए हैं आप लोग, सब जान रहे हो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है ना। और ये भी जान रहे हो कि सब बेकार है, व्यर्थ है, भगवान की सेवा के को छोड़कर कोई अच्छा नहीं है। माने ज्ञान होता है, तो ज्ञान है आपको भक्ति भी मिल गया, है ना, वैराग्य भी मिल गया, तो सब आता है अपने आप कथा में। तो ये सनकादिक का वरदान है, वरदान दिए, सब लोग बढ़िया कथा सुने, है ना। कथा समापन की बेला आई ना, है ना, तो कौन आ गए जानते हैं? वहाँ स्वयं नारायण भगवान प्रकट हो गए वहाँ और कथा में, और कथा में प्रकट हो गए और सब लोग वहाँ नृत्य करने लगे, जोरदार नृत्य हुआ, सब लोग प्रसन्न हो गए, है ना। सब जय जयकार हुआ, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, है ना, जिसने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी पुष्ट कर दिया है ना। कहते हैं तो सनकादिक मुनि कहते हैं कि अभी पूरी कथा नहीं हुई भैया, अभी तो बीच में नाच रहे हो, नृत्य कर रहे हो, अभी और कथा बाकी है, एक कथा और है बोले, लेकिन उसको जल्दी सुना दे रहे हैं। तो एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण था, कहते हैं वो ब्राह्मण ना बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते थे, लेकिन उनके यहाँ केवल एक कमी थी। वो कमी क्या थी? उनके यहाँ कोई संतान नहीं था, है ना। तो संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण देवता प्रयास करने लगे, बहुत दुखी थे। एक दिन हुआ कि जंगल चले गए और जंगल में जा करके कहा कि भाई अब ऐसी स्थिति रहेगी तो मैं जी के क्या करूँगा, कोई मेरे संतान ही नहीं है, मेरा जीवन बेकार है। उसी समय एक संत आए, संत ने उसको एक फल दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि कौन सा फल दिया, क्योंकि भागवत में इसने लिखा नहीं है, सेव का फल दिया कि आम का फल दिया कि पपीता दिया कि अंगूर दिया, क्या दिया? आप सुने होंगे तो बताइए कथा, इतने कथा सुन चुके हो, है ना। लेकिन ये रहस्य है, क्या फल दिया? आम का फल दिया, क्योंकि जो आम का फल खाता है, जो आम रहता है ना, वो खास बन जाता है। आप समझ रहे हो? भगवान की कृपा से यदि आपको आम मिलेगा तो जो आम रहेगा वो क्या बन जाएगा? खास बन जाएगा, भगवान का भक्त बन जाएगा। इसलिए जवाब है आम का फल दिया, है ना। चीकू संतरा अंगूर नहीं दिया, आम का फल दिया। इसलिए भगवान को आम बहुत पसंद है, ठीक है। आम पीले रंग का रहता है और भगवान पीले रंग को इसलिए पसंद करते हैं। आप देख लेना, विष्णु जी की कथा में अधिकतर पीले रंग का प्रयोग होता है। महाराज जी भी पीले रंग का पहने हैं, देखिए पहने हैं ना, पीले रंग का। क्यों? क्योंकि पीले रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है ना। विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ही को ही पीले रंग पसंद है, इसलिए शिव को प्रिय है, इसलिए भगवान नारायण ने भी पसंद कर लिया उसको, क्योंकि शिव मेरे आराध्य हैं, तो शिव को पीला रंग पसंद है, तो मुझको भी पीला रंग पसंद होगा, है ना। और दूसरा अर्थ है, भगवान नारायण कौन है? वैष्णव। वैष्णव यानी वैष्णवों को पीला रंग पसंद रहता है ना। इसलिए तो ये है, कहा कि आत्मदेव ने कहा कि भाई महाराज कोई उपाय, तो फल दे दिया। कहा अपने पत्नी को खिलाना और भगवान चाहेंगे तो आपके यहाँ संतान मिलेगा। अब उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली ने
कहा देखा, अरे फल लेकर आए हो, अरे कहीं से जादू मंत्र करके फल थोड़ी ले आया है ना, खाऊंगा तो खाऊंगी तो परेशानी होगी, है ना। धुंधली मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, प्रत्यक्ष यानी वो साकार सही तरीका से नहीं सोच पाती है, धुंधली है। धुंधली यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। धुंधली ने कहा कि अपने सहेली को पूछा कि बहन क्या करूं, फल लेकर आए हैं मेरे स्वामी, खाएंगे तो संतान होगा, है ना। लेकिन एक बात यहाँ रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, संत ने क्या कहा जानते हैं, इसको अपनी पत्नी को खिला देना, शब्द को ध्यान दीजिए, खिला देना, खिलाने को कह देना नहीं कहा, अधूरा ज्ञान है इसीलिए खिला देना कहा, लेकिन वो खिलाए नहीं, देवी इसको खा लेना बोले, दे दिया, माने पूरी बात को समझिएगा, खिला देना लेकिन खिलाए नहीं, खा लेना कह के दे दिए। तो यहाँ धोखा हो गया, ब्राह्मण देवता तो है ना। इसके बाद वो पूजा पाठ को चले गए ब्राह्मण देवता, इधर उसकी पत्नी ने सोचा कि नाना प्रकार के कष्ट होंगे, है ना, कहीं आग लग गई तो कैसे भाग जाऊंगी, गर्भवती रहूंगी तो, अब नाना प्रकार के सोच रही व्यर्थ में। ऐसे ही हम व्यर्थ में सोचते हैं, ऐसे में ऐसा हो जाएगा तो कैसे करेंगे, तो हम लोग धुंधली ना बने, है ना, ये भगवान हमको ही प्रेरणा दे रहे हैं। तो फिर आए ब्राह्मण देवता कुछ दिन बाद, तो उन्होंने क्या कि देखा, एक बच्चे को देखा, उनके यहाँ खेल रहे थे, छोटा बच्चा जन्म था, अभी नवजात शिशु था। पूछे ब्राह्मण देवता पूजा करने गए थे तो मैं गर्भवती थी, फल खा करके आपका पुत्र है, क्या नाम, चलो नामकरण रखते हैं देवी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, फटाका वटाका फोड़े, बर्थडे पार्टी मनाए। अब कहा कि नामकरण करते हैं, है ना, नामकरण करने लगे तो कहा धुंधली ने, नहीं नहीं, इसका नामकरण आप लोग नहीं करोगे, इसका नामकरण मैं करूंगी, मेरा बेटा है, मैं धुंधली, इसका नाम धुंधकारी, है ना, मेरे बेटा है तो मेरे नाम। अब देखिए, त्रिमासे निर्गते जातः, संस्कृत में इसमें लिखा है त्रिमासे निर्गते जातः सा धेनु, है ना, गर्भवती भव। 3 महीने बाद उनके यहाँ जो बांझ गाय थी ना, वो गर्भवती बन गई 3 महीने बाद समय। और एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सुबह उठे और जा करके ना गौशाला में देखे, तो गौशाला में देखे तो एक सर्वांग सुंदर कनक प्रभम लिखा है यहाँ, सर्वांग सुंदर कनक प्रभम, बहुत अच्छा सुंदर सर्वांग जिसका सुंदर था, ऐसा बच्चा दिखाई पड़ा जिसके कान गाय के जैसे थे, है ना। वो बच्चा वहां रो रहा था, ब्राह्मण देवता ने कहा, देखा तो प्रसन्न हो गए, चलो भगवान की अवसंत की कृपा से मुझको, है ना, एक और पुत्र मिल गया, प्रसन्न हो गए, ले आए, ला करके कहा देवी देखो तो भगवान की कृपा से एक और बच्चा। कहने का मतलब है संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो फलीभूत होकर ही रहेगा। तो कहा था कि बच्चा होगा, जन्म हुआ, कहा ब्राह्मण देवता खुश हो गए, मेरे 2 पुत्र हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कहा कि कम से कम उसका नाम रखने को तो मौका नहीं मिला, चलो इसी का नाम रख देता हूँ, है ना। गाय के जैसे सुंदर कान थे, नाम रख दिया गोकर्ण, है ना। गोकर्ण का दूसरा अर्थ होता है, गो मतलब होता है इंद्रियां, और कर्ण मतलब होता है कान, जिसका कान हमेशा अपने इंद्रियों में लगा रहे, ज्ञान में जिसका इंद्रियां लगी रहे, वही क्या है, गोकर्ण है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह, ये लिखा है भागवत जी में। गोकर्ण तो पंडित हुआ, लेकिन वो धुंधकारी महादुष्ट हुआ। उस ऐसा कोई पाप का काम था जिसने उसको नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है, सभी को करने लगा, है ना। 5 वैश्याओं को अपने घर रख लिया। ये 5 वैश्या कौन है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, है ना। जो इंद्रियों के चक्कर में पड़ता है ना, वो सब परेशान उसको होना पड़ता है। जैसे हाथी स्पर्श सुख में फंस जाता है, हाथी, है ना, गड्ढे में पत्ते को रख करके डाले रहते हैं, एक हथनी को ना वहीं पे रखे रहते हैं, आप यकीन करोगे, हाथी पकड़ने वाले लोग, ठीक, नीचे में गड्ढा रहता है, ऊपर में पान में ऐसे तोप दिए रहते हैं, और वहीं पे एक तो हथनी को रखा रहते हैं। अब ये हाथी ना हथनी है कहके ना स्पर्श सुख में, है ना, उसको स्पर्श गणों कह के जाता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है, समझे, हाथी पकड़ने वाला पकड़ के ले जाता है, ठीक। और
अगर तोते को पकड़ना है तो मीठा कुछ फल, है ना, जैसे आप लोग चूहे को पकड़ने के लिए टमाटर का प्रयोग करते हो कि नहीं करते, वैसे है। माने आपको लालच में नहीं आना है, लालच में आओगे मतलब फंसोगे, ये पक्का बात है ना। तो यही बताए। तो फिर ऐसे करके आया, गोकर्ण जी पंडित हुए, और वो धुनकारी महादुष्ट हुआ, वो गलत संगति में पड़ गया था, है ना। रहने को तो ब्राह्मण का पुत्र था, ब्राह्मण देवता लाख समझाने लगे, पुत्र सही मार्ग में चलो। ब्राह्मण देवता पूजा करने जाते, माता से मारपीट करके माता से पैसे ले आता, है ना, जुआ खेलना, शराब पीना आदि दुष्कर्म में लगा रहता। माता बार बार छिपाती। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देवता को एक अंगूठी मिली थी सोने की, और सोने की अंगूठी को ना ब्राह्मण देवता अपने घर में रखे थे, माता से ले करके उस अंगूठी को उसने बेच दिया। अब जहाँ बेचे वहीं वो ब्राह्मण देवता एक दिन देख लिए, अरे अंगूठी तो मेरा है, पहने हुए देखा तो, कहाँ, अरे तुम्हारे पुत्र ने तो बेचा है। ब्राह्मण देवता फिर आए घर में, बच्चे को डांटा, लेकिन जब तक छोटा था, है ना, डांट सहता रहा वो धुनकारी। जैसे जैसे बड़ा हुआ अब उल्टा हो गया, धुनकारी अपने पिता को पीटने लगा, ले तू मुझे पीटता था, मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, अलदा का बलदा बोलते नहीं है। तो ऐसी है, संस्कार विहीन जो रहते हैं ना वो गलत मार्ग में आ जाते हैं, इसलिए संस्कारी बनना चाहिए। और बच्चे को बचपन से अच्छा सिखाओगे, आगे चलकर वो अच्छा ही बनेगा, है ना। जैसे ध्रुव थे, जैसे प्रहलाद थे, राक्षस के यहाँ थे, प्रहलाद जी भी राक्षस के पुत्र थे, लेकिन उसकी माता कयाधु ने उनको ऐसा ज्ञान दिया था कि वो भक्त बने। तो कुल परंपरा खानदान की कोई बात नहीं है, अच्छे संगति में रहेंगे ना तो लोग अच्छे ही बनेंगे, ये समझना है। उसके बाद आए यहाँ पर, क्या करें, पिताजी जंगल को चले गए। एक बार और जंगल को निकले थे, पहले पुत्र नहीं है कह के, इस बार पुत्र के कारण परेशान होकर गए। और उस संत की बात याद आ गई, संत ने कहा था ना, पुत्र की इच्छा क्यों करते हो ब्राह्मण देवता, दुख मिलता है। वो बात याद आ गई, वहीं पर भगवान का नाम लेते लेते ब्राह्मण देवता मोक्ष को प्राप्त हो गए। इधर धुंधली थी घर में, है ना, अब वो तो और स्वतंत्र हो गया, माता को मारने लगा, पैसा दो, नहीं मिला, दुख के कारण एक दिन वो भी कुआं में डूब करके अपने प्राण को त्याग दी। अब धुनकारी और खुला हो गया, प्रसन्न हो गया, है ना, गणिकाओं को लेकर आ गया, नाना प्रकार का राजा का धन चोरी करके ले आया, ये सब कथा है, चोरी करके लाया। तो अब क्या हुआ, राजा के दूत लोग उसको पकड़ने वाले थे, गणिकाओं ने कहा कि अरे ऐसे में तो हम लोग भी फंस जाएंगे। जलते जलते कोयले को ना उसके मुख में डाल दिया, उसको बांध कर पूरा, देखो कितना कष्ट हो रहा है धुनकारी को, नाना प्रकार के कष्ट हुआ। अंत में गले को दबा दिए रस्सी बांधकर, और वहीं घर में उसको मार करके दफना दिए, है ना। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे, आदि कथा आप जानते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, प्रेत बन गया वो, है ना, अब भटकने लगा। इधर धुनकारी की बात को सुना, गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा कर रहे थे, पता चला, गांव की बात लेते थे, वो खबर लेते थे, तुम्हारे भाई भी तो उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई है, उसने गया श्राद्ध किया, है ना, गया श्राद्ध कर दिया। एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण जी आए घर में, रात का समय था, देखे वो प्रेत जो है नाना प्रकार का रूप बना बना करके डराने लगा। गोकर्ण जी तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, अब कमंडलू का जल निकाले, मंत्र पढ़ करके छिड़के, है ना, जैसे छिड़के ना वो प्रेत जो है बोलने लगा, अहम भ्राता तो भी अस्मि, हे भाई मैं तुम्हारा भैया भाई हूँ, क्योंकि वो बड़ा भाई था, पहले जन्म लिया था ना, अहम भ्राता तो भी अस्मि, मैं आपका भाई हूँ भैया, भाई तो कैसे, तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया था, तुम एक गया श्राद्ध बोलते हो, 10 बार भी गया श्राद्ध कर लोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं इतना पापी हूँ भैया, तो मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। और रोने लगा वो प्रेत, तो कहा कि अवश्य मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा भाई, प्रेत को कहने लगा। सुबह हुई, गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की प्रार्थना किया, है ना, सूर्य नारायण को कहा कि हे सूर्यदेव आप कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा, इससे बड़ा कोई मुक्ति का उपाय नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा को अपने भाई के निमित्त सुनाओ तो अवश्य वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, है ना। तो कहा कि अवश्य उपाय करूंगा। प्रातः काल हुआ, अपने गांव के लोगों को बुलाया कि मैं मेरे भाई के निमित्त, है ना, भागवत कथा आयोजन कर रहा हूँ, आप लोग भी आइए। सबको बुला करके बैठे व्यास में कथा सुने, ब्राह्मण को बैठाया गया और कथा श्रवण पान कराया।
समय निर्धारित समय हुई ना तो एक एक ग्रंथि थी, जैसे अरे यहाँ है ना जैसे ग्रंथि, ये धुनकारी के रूप में बैठे रहता है, जो जीव रहता है इसी में बैठे रहता है। तो एक गांठ जो है जैसे कथा होती गई, प्रथम दिवस की कथा प्रथम गांठ टूटी, दूसरे दिवस द्वितीय गांठ टूटी, ऐसे टूटते टूटते 7 गांठ रहती है इसमें। अंत में जब सप्ताह पूरा हुआ तो पूरे गांठ टूट गई और वो धुनकारी जो है वायु वेग से बाहर निकला और दिव्य शरीर बना लिया। उसको लेने के लिए ना स्वयं भगवान के पार्षद लोग आए स्वर्ण रथ को लेकर के। अब धुनकारी अपने भैया को हाथ जोड़ के कहता है कि भैया मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला है, और मैं आपके कृपा से, भागवत जी की कृपा से आज स्वर्ग को मोक्ष को प्राप्त करके जा रहा हूँ। सब लोग प्रसन्न हो गए, देखे सब लोग। अब आए ना दूत लोग, पार्षद लोग आए भगवान के, तो चलो बैठो कहे बैठाए। तो गोकर्ण जी ने क्या कहा जानते हैं? मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों? अरे भाई हम लोग ने भी तो कथा सुना है और तुम एक एक जने को लेके जा रहे हो स्वर्ग में, हमको भी ले जाओ ना, हमने तुम्हें तो कथा सुना है। तो कहा कि हे गोकर्ण जी, कथा सुनने में अंतर है। आप कैसे कथा सुन रहे हैं, वो कैसे कथा सुन रहा है, इसमें अंतर है। तो कथा सुनने में जब अंतर होता है तो फल प्राप्ति में भी अंतर होता है। जितने % आप कथा सुनोगे उतने प्रतिशत फल मिलेगा। वैसे तो कलयुग में इतने कथा हो रहा है, रोज भागवत कथा, वहां भागवत कथा हुई, वहां समापन नहीं हो पाया, वहां कहीं, ऐसे में तो सबके सब मोक्ष मिल जाता, लेकिन मिलता क्यों नहीं है मोक्ष? आप समझो ना भाई, इतना कथा हो रहा है तो सबको मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, वो भावना नहीं रहती ना, लालच में कथा या किसी के बहकावे में आकर कथा, या मतलब कुछ कारणवश कथा की मात्रा में यदि कमी रहेगी तो फल में भी कमी होती है। कहा कि कैसे करें? इस बार तो केवल धुनकारी ही जाएगा, बोले मोक्ष होगा तो कैसे करूं? फिर एक कथा आयोजन करो, है ना। उस गांव में तुंगभद्रा नदी तीरे, है ना, तुंगभद्रा नदी के तट पर वो गांव था, है ना। उस गांव में कथा हुई तो इस बार गोकर्ण जी ने ना, है ना, सबके लिए कथा सुनाया और सबको कहा बढ़िया ध्यान से सुनना भाई, इस बार हम सबको मोक्ष मिलना जरूरी है। अब यकीन नहीं करेंगे, इस बार कहे अनुसार कथा सुने और इस बार ना जितने लोग बैठे थे सबके लिए विमान आया, स्वर्ण का विमान। धुनकारी के बाद जाने के बाद सब गोकर्ण जी बैठे, पूरे गांव वाले उसमें बैठे और सब लोग जैसे अयोध्या में भगवान आए ना तो सब लोग को साथ लेकर आए ना, ऐसे उस दिन वहां से सब लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए, है ना। तो कह दिया, सनत कुमार जी ने कह दिया, है ना, अन्यम श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनम। धन्य हो भाई भागवत कथा की, है ना, ऐसे कथा जिसने प्रेत को भी मुक्ति दे दिया। और अभी कथा सुने हैं तो हम सामान्य जीव को मुक्ति मिलने में कोई संदेह नहीं है। प्रेत को मुक्ति दे सकता है तो हम तो जीवित हैं, हमको तो भगवान मुक्त करेंगे ही करेंगे, है ना। तो धन्यम श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनम। ऐसे श्रीमद् भागवत की वंदना करते हुए कहा कि ऐसे श्रीमद् भागवत की हम सब वंदना करते हैं और बताए कि वक्ता और श्रोता के अलग अलग नियम होते हैं, है ना। सुनने वाले को कौन से नियम का पालन करना चाहिए, वक्ता को कौन से नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन नियम चाहे कुछ भी हो, बस 2 नियम अगर आप मान लेंगे तो आपको भगवान की कथा का पूरा फल मिलेगा। पहले तो कथा को प्रेम पूर्वक मन लगाकर सुनना, है ना, और सुनने के बाद उस पर मनन करना। जैसे आज आप कथा सुन लिए तो आज आप उसको चिंतन कीजिए कि ये कथा सुने हैं, भाव को ग्रहण कीजिए, है ना। बस चिंतन और मनन और भगवान का नाम, इतना आप यदि कर लेते हैं तो फिर और किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं रहती। चाहे आप खा के सुने, चाहे बिना खा के सुने, चाहे जैसे भी नियम का आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये 2 नियम अवश्य सुने मन लगाकर और चिंतन के साथ, है ना। ऐसे ही आज की कथा पूरी हो गई, लेकिन 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे क्योंकि कथा के प्रारंभ में और अंतिम में नाम, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचंद्राय प्रभु रामचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु रामचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु रामचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्राय प्रभु वासुदेवाय, कृष्णचंद्राय प्रभु वासुदेवाय, कृष्णचंद्राय प्रभु वासुदेवाय, कृष्णचंद्राय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी आवाहित देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।